अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आने वाले वीक के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटा-सा मैसेज मैं आपकी खिदमत में देना चाहूँगा। सबसे पहले तो तमाम हज़रात को मैं कहूँगा कि देखिए, हम बात करेंगे इनसिक्योरिटीज़ के हवाले से, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना अहम किरदार करती हैं, आपकी कामयाबी के आगे कितना बड़ी एक रुकावट है ये इस फ़िक्र का होना, इनसिक्योरिटीज़ का होना। और इसकी वजह भी बताएँगे कि ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर दाख़िल होती हैं और कहाँ-कहाँ ये अपनी रुकावटें पैदा करती हैं। जैसे कि एक नॉर्मल पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के लिए इनसिक्योरिटीज़ हर तरह की, कि वो किस तरह का खा रहे हैं, किस तरह का पी रहे हैं और किस तरह का जो है सोबत इख्तियार कर चुके हैं, जिस हवाले से इनको ये मसाइल से दो चार होना पड़ सकता है कि आपके यानी कि उनका फ्यूचर को लेके बहुत सारी चीज़ों को लेके इवन अब मैं उन तमाम लोगों के हवाले से बात करूँगा जो एक टास्क के तहत अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी एक मकसद के पीछे भाग रहे हैं, उसके ना मिलने की इनसिक्योरिटीज़ और उसके हवाले से आने वाली कोई भी मुश्किलें जो हैं, वो तमाम चीज़ों से इनसिक्योरिटी। अब एज़ इट इज़ ये ले लें कि ऑफ़िशियली जो बॉसेस को अपने स्टाफ़ को लेकर होती है, जितने भी तमाम बॉस होते हैं, वो अपने स्टाफ़ को लेके एक इनसिक्योरिटी रखते हैं कि एक शख्स की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, वहाँ बॉस जो होता है, उसी परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ इनसिक्योरिटी फ़ील करता है कि ये शख्स छोड़ जाएगा और ये शख्स कहीं और बेहतर जगह ना चला जाए। और यही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बहुत इख्तिलाफ़ात और मिसबिहेवियर की वजह से जॉब करने वाले शख्स को अपनी पोजीशन को लेके, इवन अपने स्टाफ को लेके, अपने कलीग्स को लेके, ये तमाम चीज़ों की इनसिक्योरिटी फ़ील होना, जो आपके फ़ोकस से दूर करती है, आपके काम करने के अंदाज़ से दूर करती है। और जब आप काम करने के अंदाज़ से दूर होते हैं तो नो डाउट आपकी परफ़ॉर्मेंस वो नहीं होती जो होनी चाहिए, जो बेस्ट परफ़ॉर्म आपका होना चाहिए वो नहीं कर पाते आप। इसी तरह से पेरेंट्स का भी मैं यही कहूँगा कि जितना अच्छा वो परवरिश कर सकते हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से दूर हो जाती है। इसी हवाले से हस्बैंड वाइफ रिलेशन के अंदर भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ वक्तन फ़वक्ता अलग-अलग कंडीशंस को लेके, इवन एक दूसरे की बात को या आदात को लेके, या कोई एक दूसरे से गुफ्तगू, यानी नॉर्मल एक रिलेशन है, 2 साल बाद 3 साल बाद वो एक कोर्ट्स पर आ जाता है। वो ऐसे कोर्ट्स पर आ जाता है कि अगर वाइफ़ ने कोई बात डिस्कस करनी शुरू करी दी है, तो हस्बैंड पहले से तय्युम कर लेगा इस गुफ्तगू का आखिर क्या होने वाला है, या हस्बैंड ने अगर कोई बात शुरू की है तो वाइफ़ ने तय्युम कर लेना है कि इस गुफ्तगू का आखिर क्या होगा और झगड़े की तरफ हम रुख कर जाएँगे। ये इनसिक्योरिटीज़, ये आपकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतने बड़े मामलात हैं, देखिए ये वहाँ हिट करती हैं, वहाँ ये मसाइल आपके पैदा होते हैं कि आपका जो हँसने, बोलना और ये तमाम चीज़ों पे एक रोक आ जाती है, एक पॉज़िटिव एनर्जी का, यानी एक जो आप चाहते हैं कि किसी तरह से भी आप पॉज़िटिव फ़ील करें, पॉज़िटिव नेचर के साथ बढ़ें, उन तमाम चीज़ों में एक रुकावट आ जाती है। अब इस पे फ़ोकस ये करना है हमें कि हमें इनसे बचना कैसे है? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखें, एक तो याद रखें, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा शामिल रखना है और वो हैं दुआएँ। और दुआएँ देखें, वही नहीं है कि जी आपने नमाज़ अदा करी और मुसल्ले के ऊपर बैठ के आपने जो है नमाज़ के साथ दुआ कर ली। दुआ वो है जो एक कैफ़ियत के लिए ज़रूरत है। एक कैफ़ियत आपके ऊपर होनी चाहिए। जब भी आपको इनसिक्योरिटी होती है तो ये मैसेज है कि इस वक़्त आपको दुआ कर लेनी है। लाइक ना ही कि उसके लिए कोई प्रैक्टिकली अमल, क्योंकि आप प्रैक्टिकली कितनी बॉन्डिंग्स लगाएँगे? आपके बच्चों को कैद कर देंगे। क्या आप हस्बैंड वाइफ होने के नाते आप जो है पाबंद करते चले जाएँगे? आप अपनी ज़िंदगी में इतनी हदें लगा देंगे कि आप साँस भी सही तरह से ना ले पाएँ। एज़ इट इज़ बॉस क्या कर सकता है? क्या वो ज़िंदगी पे इतना इख्तियार कर लेगा अपने जॉब करने वाले, यानी अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर, कि वो उन पे हुकूमत कर रहा होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खुली ग्राउंड देनी है, आपको दुआ करनी है अपने हक़ के लिए और उसके हक़ के लिए, और बेहतरी की दुआ करनी है। और दुआओं के लिए क्या करना ज़रूरी होता है? देखिए, जिस शख्स से तकलीफ़ पहुँची उसकी हिदायत के लिए, जिस शख्स ने कोई गलती की तरफ बढ़ रहा है और आप रोक नहीं सकते, उसकी हिदायत की तलब कर ली।
और हिदायत तलब करने के बाद अब उस ख़्याल का आने से रोकें। अगर वो ख़्याल आता है तो लाओ मौला लाज़मी सी बात है कि ये वसवसा है। इनसिक्योरिटीज़ जो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा वो वसवसे हैं जो आपकी चाल के अंदर फ़र्क पैदा करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। इवन कितनी सारी बीमारियाँ इससे जन्म ले रही हैं आपको पता है? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इंसोमिया और शुगर तक का प्रॉब्लम इसी इनसिक्योरिटी से पैदा हो रहा है। प्लस ये कि आप अगर जाएँगे हार्ट के, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, इन तमाम चीज़ों का इसी से पैदा हो रहा है। और ये बात बताऊँ मैं आपको कि अगर आप कोई भी तबीयत यानी अगर आपकी माइनर ख़राब होती है और अगर आपके अंदर ये फ़िक्र पैदा हो जाए कि मैं दोबारा बीमार हो जाऊँगा, तो ये भी एक इनसिक्योरिटी है। तो ये ऐसी इनसिक्योरिटी है जो आपको एक वहम की तरफ मुब्तला कर रही है और ऐसे वहम की तरफ कि आपको महरूम कर रही है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन यहाँ पे फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपको ज़रूरत पड़ती है फिर किसी तीसरे की, ताकि वो आपकी काउंसलिंग करे और आपकी मौजूदा पोजीशन से और आने वाले दौर से आपको ये बताए कि आप किस तरह से इससे फ़ाइट कर सकते हैं। और फ़ाइट करने का बेहतरीन देखें, जब अल्लाह ने आप पे कोई भी वक्त आप पे लेकर आए हैं तो नेचर है कि उसका हल आपके पास मौजूद है, लेकिन ये इनसिक्योरिटी उस हल से आपको दूर रखती है, धुंधला रखती है, छुपा देती है। तभी हमें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी दूसरे का दर्ज होता है, खटखटाना पड़ता है और बुलाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि जी हमारे साथ ये मसाइल हैं, इसका हल आप बता सकते हैं। तो मैं कमेंट्स के अंदर अक्सर जवाब देता हूँ मैं तमाम लोगों को, लेकिन मैं अक्सर जो अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ वो करने की वजह यही होती है कि मुझे एक तफसीली बात करनी होती है। मुझे पता होता है मेरा इस आंसर, एक छोटा सा आंसर करने में हल नहीं मिलने वाला। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं इनकम्प्लीट ही कमेंट कर पाता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह कमेंट का एक सिलसिला होता है, बहुत तवील सिलसिला है, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है और हकीकत बात है वक्त की कमी की वजह से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं तमाम कमेंट्स का आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन देखिए, जहाँ तक मेरी कोशिश है, अल्लाह मुझे कामयाबी भी देते हैं, क्योंकि उस हिसाब से वक्त भी होना चाहिए। फिर क्या होता है कि अगर आपकी ये इनसिक्योरिटी अगर आपने कवर कर ली ना किसी भी तरह से, तो याद रखें आपके और कामयाबी के दरमियान कोई मामला ऐसा नहीं है जो आप नहीं हासिल कर सकते। आप तमाम चीज़ें पूरी कर सकते हैं। और जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो आप नेचर को महसूस करें कि वो आपको क्यों नहीं दे रहा है। वो आपको दे ही इसलिए नहीं रहे कि क्या पता उसके पीछे कोई फ़िसाद होने वाला हो। क्या पता कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होने वाली हो। क्या पता उस चीज़ से शैतान एक नया आपके लिए जो है समझ लें एक नया जिहाद आपके लिए छोड़ दें। एक नई जंग का मामला, एक नए मुहाज़ का मामला शुरू हो जाए और वो नया मुहाज़ जो है आपको एक नई मुश्किल की तरफ लेकर आए। तो हर चीज़ का एक वक़्त है, वक़्त मुकर्रर है। जब तक हमारा शऊर नहीं समझ रहा इस बात को, तो ये समझ लें कि हमें अपने शऊर को इस काबिल करना है और हमें समझना है, ताकि हमारे अंदर सब्र पैदा हो और सब्र के साथ-साथ उस चीज़ के लिए सफ़र पैदा हो। तमाम लोगों की आरज़ू अल्लाह ताला पूरी करते हैं, तमाम लोगों की दुआएँ पूरी करते हैं। बस ये समझ लें कि हमें दुआ माँगने के बाद फिर फ़िक्रों से आज़ाद होने का एक प्रोसीजर अपनाना है। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि आपका समझ में आई होंगी बातें, और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क आए। तमाम हज़रात, ख़वातीन जितने भी मेरा इस शो को देख रहे हैं, अल्लाह करे कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत चेंज आए। देखिए, इस वीक के हवाले से मैं बात करूँगा क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी के हवाले से जो भी इस वक्त मामलात हैं। देखिए, मैं इस वीक के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो टॉप 10 है मैं उसके हवाले से बात करूँगा और जो मेरा इल्म कहता है, क्योंकि मैं एक बात ये ज़रूर कहता हूँ, आप कोई भी काम करने वाले हो तो पहला उसूल ये कि आपके ऊपर बेस करता हो, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस पे नहीं काउंट करता हो। हाँ, मशवरा कर सकते हैं, ये जो मेरी बात होगी आपके लिए मशवरा होगी, इसके बाद आपको डिसीजन। और मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ मैं मशवरे दूंगा अल्लाह के हुक्म से आपकी कामयाबी होगी। देखें, जो पोजीशन यहाँ पे टॉप 10 के अंदर इथेरियम की आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मामलात चले हैं पिछले वीक भी, लेकिन इस वीक में आके जो मामलात हैं थोड़े से ऐसी न्यूज़ मिल सकती हैं जिसमें इथेरियम के हवाले से कुछ इनसिक्योरिटीज़ फील हो सकती हैं, जो मैंने अपने मैसेज में भी आपको कहा था। तो देखें, इथेरियम का मुझे नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है या तो ये गिर जाए अपनी वैल्यू से,
कुछ इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं, कुछ अच्छी पोजीशन नहीं नज़र आ रही। जो भी इसके अंदर रेवोल्यूशन थे वो आ चुके हैं। अब इसमें मज़ीद कोई इनकलाब अगर आएगा तो वो डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन ऊपर जाने का मुझे नहीं फ़ील हो रहा। लाइटकॉइन जी देखें इसकी वो साउंड बहुत होगा, अच्छी यानी एलटीसी जिसको करेंसी कहा जाता है, अच्छा साउंड होगा, अच्छे मामलात होंगे, अच्छी पोजीशन जो है ये बनाने में इस वीक में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हाँ, ये है कि माइनर इसमें कुछ चेंजिंग्स हैं जो पॉजिटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। अच्छा, कार्डानो एडीए जिसको कहा जाता है, तो देखें इसका जो मैं देखें यादाद और उनके हवाले से और इनके नेम की कैलकुलेशन के हवाले से इस पर आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ इसकी जो पोजीशन है, इसका साउंड बहुत पॉजिटिव होगा, इसमें माइनर चेंज आएगा, कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। जो बड़ा चेंज मैं देख रहा हूँ ना, देखिए एक तो ये स्टेलर में मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है और इस वीक में अच्छा फ़ायदा देगा। अच्छा, ये बात हकीकत है, ये कुछ अलग ही हटके ऐसे मामलात हैं जो ये नज़र आएंगे कि एकदम से ही पोजीशन नज़र आएगी। शायद जो 14 डेज़ पहले इसके हवाले से बात की गई हो या फिर इस हवाले से मार्केट ने जो ऑब्ज़र्व किया हो, उस हवाले से ये न्यूज़ जो है आपके पास एक बेनिफिट की सूरत में नज़र आएगी और नो डाउट ऐसी नज़र आएगी कि आपको इसका फ्यूचर भी ब्राइट नज़र आएगा, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख़्याल है नेक्स्ट ईयर भी इसके लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं बात करूँगा डॉज की। देखिए डॉज के लिए भी अच्छा है, फेवरेबल है, लेकिन कोई इतना बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही जिस तरह स्टेलर के लिए नज़र आई है। अच्छा, बाइनेंस के लिए मैं बात करूँगा, देखिए वहाँ पे भी जो है मामलात इस वीक के हवाले से कोई पॉजिटिव इतने नहीं नज़र आ रहे। हाँ, न्यूज़ अच्छी नज़र आ रही, लेकिन इतने अच्छे मामलात नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, उसके अलावा यूएसडीटी जो करेंसी है, इसका कुछ मामलात जो हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं इस वीक के हवाले से, लेकिन आगे फ्यूचर में कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। एक्सएमआर जो है जिसकी पोजीशन इस वीक में काफ़ी बेहतर नज़र आती है और ये इम्प्रूव करती चली जाएगी। जो इस वीक में पोजीशन मिल रही है वो बहुत अच्छी है। इस वक्त जो एक्सपीरियंस करेंगे इसके हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा आपका। तो देखें यहाँ तो इस वीक के हवाले से जो आपकी डिजिटल करेंसी की जो मैंने अपने हिसाब से समझते हुए आपके आगे करी है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। तो लिहाजा आप चलते हैं हम स्टार्स के हवाले से जो मामलात चलेंगे। जी एरीज़, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी अल्लाह करे आपका बहुत शानदार गुजरे। जी बिल्कुल, नए अंदाज़ अपनाए थे कुछ उस वीक के लास्ट में जो गुज़र गया है और कुछ नए अंदाज़ के साथ अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एरीज़ का कॉन्फिडेंस नो डाउट काफ़ी कन्फ्यूजन से भरपूर है, लेकिन यहाँ मामलात ये हैं कि एरीज़ कुछ हद तक आपको पैसों के हवाले से फ़ायदा नज़र आ रहा है, पैसे बचाने के हवाले से और अच्छी प्लानिंग करने के हवाले से जो प्रॉफ़िट की तरफ आपको ले जा सकती है। लेकिन इस वीक की शुरुआत जो मामलात हैं वो कुछ हेल्थ की तरफ से आपको परेशान कर सकता है। कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जो काफ़ी इरिटेटिंग आपके लिए साबित हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस में फिर वही कहूँगा एरीज़ कुछ अच्छा नहीं नज़र आता है। तो ख़्याल करें, ख़ास तौर से कारोबारी हज़रात, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स वग़ैरह और इन तमाम चीज़ों के हवाले से फ़ौरी डिसीज़न लेना आपके लिए बेहतर ना होगा। हाँ, फ़ायदे की बात की जाए, जो आपने ओल्ड प्लानिंग के हवाले से स्टेप्स लिए हुए थे उसमें अच्छा एक बेनिफिट नज़र आएगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन जो भी हैं उन तमाम लोगों से भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा, मूड आपका थोड़ा सा अपसेट नज़र आ रहा है लेकिन मामलात आपके काफ़ी कंट्रोल में हैं। इस वीक के लास्ट में ही अच्छा प्रॉफिट उठाने में कामयाब रहेंगे। जो मामलात आपके रुके हुए थे उनमें एक फरावानी आएगी, लेकिन एक प्रेशर की तरफ भी आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन संभाल लेंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि आप एरीज़ हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी का जो मामलात है, जो भी लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव मामलात नज़र आ रहे हैं एरीज़ के लिए और अच्छी डील्स होंगी। हाँ, इसी तगोदाव में लगे रहें, कुछ आउट ऑफ मूड आपको डील्स करनी पड़ेंगी, अच्छे इम्प्रूवमेंट का सिलसिला रहेगा उसमें। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन बेस करता है, वहाँ ये इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नज़र आती है। काम के हवाले से काम का कुछ प्रेशर अच्छा स्टाइल होगा, ये आपके काम का अच्छा एक लेवल बनेगा, अच्छे मामलात का सिलसिला होगा, बेनिफिट्स भी आपको अच्छे नज़र आते हैं। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप इन केस यूट्यूबर हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको परफॉर्मेंस
आपकी जो परफ़ॉर्मेंस होगी वो आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल और तगो-दो और ज़्यादा करनी पड़ सकती है, काफ़ी मुशक्क़त उठानी पड़ सकती है। फिर बात की जाएगी जॉब करने वाले हज़रात के लिए जो एक प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स चेंज करे थे, कुछ नया प्लान्स हो सकता है आपने रखा हो या कोई नया जॉब आपने जॉइन किया हो। उसमें कुछ नए चैलेंजेस आपके सामने रखे जा सकते हैं और उस नए चैलेंजेस में आपको अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर आपने वो मेंटेन रखा तो नो डाउट आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अगेंस्ट महसूस होगा वहाँ का आप एटमॉस्फेयर, आपको बहुत मुखालफत हो सकता है फेस करनी पड़े इस हवाले से कि तबीयत के हवाले से भी थोड़ा-सा ये इशू हो सकता है कि आपको माहौल ना मिल रहा हो वो वाला जो आप तलब कर रहे थे इस वक़्त काम करने के लिए। जॉबलेस हज़रात से मैं ये कहूँगा, देखिए अगर फ्रीलांस के अंदर इस वक़्त आपने हाथ डालते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा फ़ायदा हो सकता है पैसों के हवाले से। जॉब के हवाले से अभी थोड़ा ये है कि आपको थोड़ी-सी मुशक्क़त है। अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह राह बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के हवाले से। जी बिल्कुल, घरेलू कुछ ऐसे मामलात जो वाक़ई में बेकाबू महसूस होते हैं, कुछ ऐसे मामलात जिसमें आप बड़ी बेज़ार ख़ुद को फ़ील कर सकते हैं क्योंकि एकदम स्टक सा महसूस हो रहा होगा अपनी कामों के हवाले से। लेकिन ये है कि ये इम्प्रूवमेंट आहिस्ता-आहिस्ता आती चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला, परेशान ना हों। फिर बात की जाएगी उन लोगों के लिए जो लव एंड अफ़ेयर्स के हवाले से इस वक़्त स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, वहाँ मामलात जो हैं नो डाउट इस वक़्त बड़ी उमंग ये पैदा हो जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, लेकिन सामने वाले का जो कुछ रवैया है वो अजीब-सा हो सकता है, अजीब-सा बिहेवियर हो सकता है जिसकी वज़ह से आप कुछ शक के अंदर मुब्तला हो जाएँ और कुछ इशारे आपको अपने इस रिलेशनशिप के हवाले से कुछ नेगेटिव मिल सकते हैं। कुछ ख्वाब भी हो सकता है कोई ऐसा देखे जिसमें आप अपने रिलेशन के हवाले से इनसिक्योरिटी का शिकार हों। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, तज़किरा करना, किसी बुज़ुर्ग से मशवरा करना आपके लिए बेहतर रहेगा, आप ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छी सॉल्यूशन पे पहुँचेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा स्टडी के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, फ़ोकस तो इस वक़्त बिल्कुल मूड भी काफ़ी स्विंग हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वापस पढ़ाई की तरफ इस वीक में आपका जो है वापस आना होगा, लेकिन ये प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हुए जिसमें आपका थोड़ा-सा पढ़ाई की तरफ से अपना ध्यान हटाना जो है आपके लिए काफ़ी महँगा साबित हुआ है और वही प्रेशर आप फ़ील कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, देखें, आपको प्रेशर नहीं फ़ील करना चाहिए। अगर प्रेशर फ़ील करेंगे तो यही काम लेंदी हो जाएगा। बस आपको काम करना है, अल्लाह का हुक्म होगा, रिज़ल्ट खुद ब खुद आएगा, बहुत पॉज़िटिव अल्लाह के हुक्म से आएगा। और इस वक़्त मटीरियल के हवाले से जो स्टूडेंट्स को है अच्छा एक बेनिफिट नज़र आता है और हो सकता है कि कोई नई चीज़ जो है आपको मिलने वाली हो जो आप काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं पहले भी एरीज़ को होशियार कर चुका हूँ। देखिए, यहाँ पे गले के मसाइल हैं जो पिछले वीक के लास्ट से ही आप हो सकता है फ़ेस कर रहे हो। यही मसाइल इस वीक में भी हो सकता है आप फ़ेस करें। इसके अलावा असाब का मसला नज़र आता है थोड़ा-सा, कॉन्शियसनेस का, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि पट्ठों की शिकायत आपको हो सकती है, पट्ठों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। या अज़ीज़ो या जब्बारो, आपकी तस्बीह होगी 100 टाइम आपको पढ़नी होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 200 टाइम आपको पढ़ना होगा। दूध का सदका आप देंगे सैटरडे को, ये 1 पाव दें आप या 1 लीटर दें, जो भी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक दें, साहिब हैसियत को दें। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फ़रमाए, मालिक आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें और आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, शैतान सिफ़त लोगों से हिफ़ाज़त फ़रमाएँ, शैतान के शर से हिफ़ाज़त फ़रमाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आगे एरीज़ को पता चले कि उसका आने वाला वीक कैसा है। तो लिहाज़ा यहाँ तक एरीज़ कंप्लीट होता है, अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी शानदार गुज़ारा होगा और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत बेहतर हो। टॉरस से कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन याद रखना है टॉरस, इस वीक के हवाले से भी आपको वो तमाम एहतियात रखनी है, कोई भी नए मामले के अंदर और किसी भी ऐसी जंग के अंदर ना इन्वॉल्व हों कि कॉम्प्रोमाइज़ की नीयत से आप इन्वॉल्व हों, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं तो टॉरस इस वक्त आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप पर्सनली तो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा।
लेकिन किसी भी तीसरे मामले में इस वक़्त आपका इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं है, आप यूटिलाइज़ हो सकते हैं और ये यूज़ होना टॉरस काफ़ी महँगा पड़ सकता है क्योंकि आपका एक गोल्डन टाइम है, एक बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं, एक अच्छी इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। इस वीक के हवाले से तमाम वो हज़रात जो किसी कोर्ट केस वग़ैरह के अंदर इन्वॉल्व हों, उनके लिए कुछ पॉज़िटिव हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो कुछ पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर के हवाले से हो सकता है। ये मैं नहीं कह सकता कि फ़ौरी तौर पे आपको कोई फ़ैसला मिल जाए, लेकिन एटमॉस्फेयर आपके हक़ में होगा, काफ़ी मामलात कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँगे, कुछ छुपे हुए दुश्मन जो हैं वो सामने ज़ाहिर होंगे, कुछ ऐसी बातें नई आपके सामने आ सकती हैं, जो जिसका कोई रीज़न नहीं मिल रहा था, जिसका कोई वे नहीं मिल रहा था, वो तमाम चीज़ें आपके सामने क्लियर हो सकती हैं। और ये बात भी कि बहुत सारी गलतफ़हमियाँ तो दूर हों, इसके साथ-साथ जो फैमिली प्रॉब्लम का जो शिकार थे टॉरस, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और तमाम वो लोग जो एक ऐसे मुहाज़ पे और एक प्रेशर में चल रहे थे, उससे लड़ते हुए माशाल्लाह नज़र आएँगे और जैम इसमें जो टॉरस है बहुत अच्छा फ़ाइट करता हुआ जो है नज़र आएगा। ख़ैर बहरहाल कारोबारी हज़रात से मैं मुख़ातिब हूँगा, देखें काफ़ी बड़ी-बड़ी डील्स हैं जो इस वक़्त आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे मामलात हैं जो आपके क्लियर हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये फ्यूचर के हवाले से होगा। नो डाउट बहुत फ़ास्ट ट्रैक के ऊपर ये आपके सामने तज़किरा किया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी टॉरस के लिए ये बात कहूँगा कि इसको फ्यूचर के हवाले से रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यही स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेसमैन के हवाले से मैं कहूँगा कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा आपको मौका मिला है और जो अगर फ़ौरी आपके इस वक़्त फ़ेवर में जाता है तो कोशिश करें इसी वीक के अंदर कोई भी डील को फ़ाइनल किया जाए, आपका अच्छा माशाल्लाह सिलसिला बन सकता है। और जो कॉन्टैक्ट्स इस वक़्त आपके स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ये बहुत आपके फ्यूचर के हवाले से बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। लेकिन वही बात मैं कहूँगा किसी बहस और मुबाहिसे से बचें इस वक़्त, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा क्योंकि अगर ऐसा कोई भी मामला होता है तो अपना गोल्डन टाइम आप वेस्ट कर सकते हैं इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर, काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा बहस और मुबाहिसे का मामला आता है तो वहाँ पे टॉरस को फिर मैं ये कहूँगा कि आपको पीछे हटना बहुत अच्छा है। और फिर वही बात है कि आपको एक गोल्डन टाइम है, अच्छे बेनिफिट्स आपको दे रहा है क्योंकि ये तरक्की है कारोबारी माशाल्लाह बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो ये इम्प्रूवमेंट का आप पूरा अपने हक़ में यूटिलाइज़ करें और इसमें कहीं भी अपने फ़ोकस को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात की जाएगी तमाम उन हज़रात के हवाले से कि अगर जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनसे मैं यही बात कहूँगा कि देखें डॉक्यूमेंटेशंस को इस वक्त सही तरह से देखना आपकी जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा जस्तजू रहनी चाहिए। नो डाउट बड़ी कोई डील होगी जिसके अंदर आप जो है शुरुआत हो सकती है और इस डील में नो डाउट काफ़ी फ़ायदे का सिलसिला भी नज़र आता है। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात से जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले हज़रात किसी पॉलिटिकली मैटर्स के अंदर यानी कोई ऐसा ऑफ़िशियली मैटर था जिसमें एक पॉलिटिकली आप पे एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा था, उसके ख़िलाफ़ कोई एक सूरत हाल बना के आप जो है फ़ेस करते हुए नज़र आते हैं और नो डाउट वो बिल्कुल आप साबित करेंगे कि आपके साथ जो मामलात हो रहे थे, वो गलत थे और हकीकतन इसमें आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपके फ़ेवर में आ सकते हैं और बहुत अच्छे मामलात आपके बन सकते हैं। लेकिन इस वक़्त कंप्लेन करना ऐसा है कि आपके फ्यूचर के लिए कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो इस वक़्त कंप्लेंट्स में ना जाएँ, अपने आप को बस कामयाबी की तरफ निकालने की राह ढूँढें और यही आपके लिए फ़ेवरेबल भी रहेगा टॉरस और अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह आप वाक़ई में टॉरस हैं, सँभाल सकते हैं तमाम मसाइल को, तमाम चीज़ों को और एक खूबसूरत अंदाज़ में नज़र भी आ सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात से, जी बिल्कुल इस वक़्त ऐसा हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की इस वक़्त कोई भी तग-ओ-दौ कर रहे हैं तो उस हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है। प्लस ये कि अगर आप कोई भी जॉब इस वक़्त इंटरव्यू होता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू अल्लाह के हुक्म से होगा। प्रेशर आपको यही करना है, जॉइनिंग की थोड़ी-सी आपको जस्तजू जल्दी रखनी है कि जल्द से जल्द 14 डेज़ में ही आपकी जॉइनिंग हो जाए और यही वो सिलसिला बन सकता है अल्लाह के हुक्म से कि फ़ौरी इंटरव्यू हो और जॉइनिंग भी आपकी जल्दी हो और अल्लाह के हुक्म से अच्छी सूरत-ए-हाल के साथ आप कामयाबी के साथ निकलते हुए नज़र आएँ। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के हवाले से, जी, घर में उलझे हुए मामलात थे, काफ़ी उलझनें थी, काफ़ी चीज़ों पे आप पीछे मायूस होके पीछे हटी थी और बहुत ज़्यादा फेड अप होके आपने फ़ैसले कर लिए थे बहुत बड़े-बड़े और उन फ़ैसलों के हवाले से अब गौर करने का वक़्त आ गया है और वो चीज़ें सॉल्व होने की तरफ आ गई हैं जिनको आप काफ़ी अरसे से फ़ेस कर रहे थे और वो एक बहुत बदतरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रही थी।
इसमें एक इम्प्रूवमेंट जो है आपको एक नई एनर्जी दे सकती है, लेकिन इसमें किए जाने वाले फ़ैसले बहुत ज़्यादा गौर से करने होंगे, जज़्बाती नौइयत पे कोई भी फ़ैसला ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी फ़ैसला हुआ, तो बाद में आप पे एक ब्लेम गेम हो सकता है, तो उस हवाले से आपको तैयार रहना है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर के हवाले से, जिसमें टॉरस जो है एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट लाएगा, कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आना चाहेगा। अपने रिलेशन के मामले में इतना संजीदा हो सकता है और एक्सट्रीमली रूड फैसले भी हो सकते हैं टॉरस की तरफ। तो टॉरस ये ज़ेरे गौर है कि कोई भी जज़्बाती फ़ैसला ना हो, टेक्निकली बुनियाद पर हो, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो इस वक़्त आपका बिहेवियर होगा वो ऐसा है कि आप ब्रेकअप की तरफ जा सकते हो और ये फ़ैसला आप कर रहे हैं, ये मुमकिन है। इस वक़्त मामलात ऐसे हैं कि अपने किए पे एक दफ़ा नज़रसानी किए जाए और ये तायुम रखा जाए, बैलेंस रखा जाए कि कौन कितना कब कैसे गलत हुआ, और ये इनफ़िरादी निगाह से सोचने वाली बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक अच्छा मुशीर रखें, उसके बाद किसी फ़ैसले की तरफ बढ़ें, क्योंकि आपका जो अपोज़िट जेंडर है उसका झुकाव आपकी तरफ होगा और वो सैक्रिफ़ाइस कर रहा होगा हर चीज़ के हवाले से, और उसके सैक्रिफ़ाइस का कहीं नाजायज़ इस्तेमाल ना हो जाए। तो टॉरस इस हवाले से थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत है, और बिल्कुल टॉरस बैलेंस रखता है, बहुत ज़बरदस्त बैलेंस रखता है, और हकीकतन इसके आगे कोई बढ़े कुर्बानी देने के लिए, तो टॉरस दुगनी कुर्बानी देने के लिए आगे खड़ा होता है उसके लिए। तो ये टॉरस के मामलात हैं, लेकिन जज़्बाती नौइयत पे आके देखें, हर कोई स्टार जो है अपना बैलेंस खो सकता है। फिर मैं बात करूँगा, देखें स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स का फ़ोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, कोई ना कोई रैंक, अगर कोई वेटिंग रिज़ल्ट आप हैं, तो बहुत पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। एरीज़ बहुत अच्छा आपका एक सपोर्टर नज़र आ रहा है, टीचर की तरफ से आपको एक बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप किसी भी एजुकेशन यानी कोचिंग या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप हैं, तो बहुत अच्छा आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिल सकता है। इवन ये जो टीचर्स का एक सपोर्ट है, ये नो डाउट आपके काबिलियत की वजह से, आपकी मासूमियत की वजह से, जिसमें आपके फ़ेवर दिया जाएगा, और ये फ़ेवर ऐसा है जो आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट्स चल रही थी, कुछ चल रही थी, उसमें एक टीचर आपकी तरफ से जो है आएँगे और आपकी फ़ेवर भी लेंगे और बहुत अच्छे माहौल आपके लिए डेवलप करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हेल्थ के हवाले से मैं थोड़ा-सा टॉरस को कहूँ कि इम्प्रूवमेंट आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो आपको एक एंग्ज़ायटी का इश्यू हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल थे, बीपी लो का एक बहुत बड़ा इश्यू था। इस वक़्त वो हज़रात जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। गरम ग़िज़ाओं से थोड़ा-सा परहेज़ करना होगा, और इसके अलावा बाहर के खाने और ऑयल, इनसे परहेज़ करें, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। स्किन के हवाले से अगर कोई भी मसाइल आपको महसूस होते हैं टॉरस, तो याद रखिएगा, ये बेसिकली ऑयल की कमी हो सकती है, कुछ ड्राइनेस की वजह से हो सकता है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखने से इंशाअल्लाह ताला आपको इम्प्रूवमेंट फ़ील होगी। अच्छा, फिर आपका जो सदका बनता है, देखें काली दाल आपको वेडनेसडे मॉर्निंग परिंदों को देनी है। इसके अलावा लाहौल की आप तस्बीह पढ़ेंगे 200 टाइम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना होगा 100 टाइम। डेली बेसिस पे तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, हर मुहाज़ के लिए आप तैयार होंगे टॉरस, और कामयाबी की तरफ इंशाअल्लाह ताला आपके कदम पड़ेंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त फ़रमाएँ, शैतान सिफ़त लोगों से, शैतान के शर से। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को। यहाँ तक टॉरस ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और टॉरस को पता चले अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। बेशक अल्लाह कादिर है और अल्लाह इम्प्रूव करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जैमनाए, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, और ये वीक भी अल्लाह ताला के हुक्म से आप बहुत शानदार गुजारें। इसी उमंग के साथ, इसी तमन्ना के साथ आपके लिए एक नई बातें लेकर आया हूँ इस वीक में। जो जेमिनी के मामलात माशाल्लाह से बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो कुछ फ़ैसले किए थे काफ़ी बड़े थे, और बड़े ज़हानत के साथ और बड़ी मज़बूती के साथ जेमिनी इन फ़ैसलों पे कायम व दायम रहेगा। इस वीक के हवाले से कुछ चेंजिंग्स हैं, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है जो वो दूर करेगा। कन्फ्यूजन रिलेशनशिप्स के हवाले से हैं, क्या मामलात थे, क्या था, कैसा उलझाव है, कैसी चीज़ें, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है करियर के हवाले से बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, काफ़ी तगो-दो जस्तजू में नज़र आएगा,
और नो डाउट जहाँ जाएगा अल्लाह के हुक्म से अपने काम बना कर ही आएगा। जेमिनी के कुछ मामलात इसी तरह से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी चीज़ का पोस्टपोन्ड होना, जेमिनी ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी फ़िक्र अगर आपकी बढ़ती है तो नो डाउट ये भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हेल्थ में अगर आप केयर करते हैं, क्योंकि केयरलेस होना इस वक्त आपके लिए अच्छा ना होगा। हेल्थ के हवाले से कुछ शिकायतें हो जाएंगी जेमिनी। प्लस ये कि दिल के हालात भी कुछ ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन डेवलप ज़रूर हो सकती है, लेकिन मामलात बड़े बज़ाहिर बड़े पॉजिटिव नज़र आएंगे। हर चीज़ में एक जेमिनी बड़ा बैलेंस महसूस करता हुआ अपने आप को देखेगा। बहरहाल जो मामलात इस वीक के हवाले से कारोबारी हजरात के लिए हैं, देखिए एक तो काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे और कुछ सफ़र का सिलसिला आपको हो सकता है इख्तियार कर सकते हैं, कोई नई डील के हवाले से आप कदम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आता है जेमिनी, जो आप उठाएंगे इंशाल्लाह। और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से नो डाउट आपकी पोजीशन में भी माशाल्लाह इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस के हवाले से मैं यही बात कहूँगा, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। और जेमिनी जो है बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से कामयाबी की तरफ निकलेगा। लेकिन कोई नए बड़े चैलेंज की तरफ इस वक्त जेमिनी ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात की जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हैं। देखिए इस वक्त मार्केट को जेमिनी समझना बड़ा प्यारा है आपके लिए, नो डाउट जो चीज़ें जैसी समझ में आई हैं इसे अगर लिख के अपने पास रख लिया जाए तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कन्फ्यूजन है, देखिए इस कन्फ्यूजन का दूर होना ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ एक वक्त पे तय है। तो जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं उस हवाले से फ़ैसले ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करके फ़ैसले लेने, तो अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छी पोजीशन बनाने में कामयाबी रहेगी। ऑनलाइन बिज़नेस की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ऑनलाइन जो है एक अपना आपका प्रमोट होगा, अच्छे फ़ायदे का सिलसिला शुरू होता है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूबर हैं तो नो डाउट कुछ एक्सपेरिमेंट करने का आपका जी होगा। तो ये जो ख़्याल है आपका कोई एक्सपेरिमेंट करने का, जेमिनी इसमें थोड़ा-सा रिस्क है आपके लिए, इसमें लॉस हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। और अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना भी है तो कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप ज़रूर सोचें, कोई बड़ा रिस्क ना हो इस हवाले से ज़रूर सोचें, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा तमाम हज़रात की जो जॉब कर रहे हैं, जो जेमिनी देखें यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंट ऑफ़र्स हो सकती हैं डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से। और इन ऑफ़र्स के बारे में रिसर्च करना जेमिनी ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त जल्दबाज़ी में फ़ैसला करना अच्छा नहीं होगा। और ये भी आया कि हो सकता है कि आपको ऑफ़िशियली कोई प्लेस जो है रिप्लेसमेंट आपकी हो, यानी रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको अल्लाह ना करे कोई फ़ारिग करे, मतलब आपकी ऑफ़िशियली प्लेस जो है वो चेंज की जाए। पॉज़िटिव साइन है आपके लिए और नो डाउट ये इम्प्रूवमेंट से भरपूर है। आपकी पोजीशन में भी माशाल्लाह एक इज़ाफ़ा है। आपके मशवरे इस वक्त बहुत अच्छे होंगे कि अगर आप अपने बॉस के आगे कोई भी आइडिया इस वक्त शेयर करते हैं तो अच्छी सूरत हाल बन सकती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बिल्ली में गले में घंटी, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आपको ही सेलेक्ट कर लिया जाए। तो ये तय करके और ये सोच के आपको हर चीज़ का तय्युम जो है रखना है और अपनी बात का मशवरा, यानी जो भी आपको बात रखनी है सोचते हुए रखनी है। जॉबलेस हज़रात से मैं कहूँगा जी बिल्कुल बाहर के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो अच्छी पोजीशन आ सकती है। हाउसवाइफ से मैं मुखातिब होता हूँ जी, बहुत ज़बरदस्त मामलात नज़र आ रहे हैं। ओल्ड फ्रेंड से आपकी मुलाकात, रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात, अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह आप ज़ाहिर होती हैं। घर का माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह और हेल्थ के हवाले से भी कंप्लेंट्स दूर होती हुई नज़र आती है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जी बिल्कुल काफ़ी बड़ा मामला आपके सामने आ सकता है अपने रिलेशनशिप के हवाले से, और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। कोई फ़ौरी ऐसा स्टेप हो सकता है जेमिनी के लिए जो वाक़ई में काफ़ी वक़्त से ये चाह रहा था कि सामने वाला जो है ये ख़ुद करे, और ये बड़ा पॉजिटिव एक एनर्जी के साथ जो है ये मामला हो सकता है। या तो ये शादी की तरफ जाएगा मामला, या रिश्ते की तरफ जाएगा। कुछ पॉजिटिव चीज़ है जो इस वीक के हवाले से जेमिनी को रिलेशनशिप के हवाले से बेनिफिट की तरफ लेकर आएगी, लव एंड अफेयर्स के हवाले से। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स की
जो प्रोजेक्ट्स वगैरह और कुछ डिफरेंट जो है आप असाइनमेंट की तरफ जो अपना ध्यान लगाएंगे और उसमें नो डाउट आपका हकीकतन आपकी रिसर्च भी बहुत अच्छी होगी। काबिल अप्रिसिएशन आपकी ये प्रोजेक्ट होगा और नो डाउट आपको टीचर्स इसमें बड़ा पसंद करेंगे। हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, सिवाय उन लोगों के जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, वहाँ थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है। वहाँ मैं उनसे कहूँगा कि आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने-अपने कंसल्टेंट से और ज़रूर आप जो है काउंसलिंग करें। वो ज़्यादा बेहतर है और पहले से इसका एहतमाम करें, क्योंकि कुछ ऐसे उलझाव आपके ज़हन में हो सकते हैं जिनके आंसर पहले मिल जाएँ तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी तबीयत को। शक्कर का आपका सदका बनता है जो आप ट्यूसडे को देंगे। इसके अलावा अल्लाहु नूरुस समावाती तस्बीह पढ़ेंगे 313 दफ़ा डेली बेसिस पे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीह को कबूल फ़रमाएँ, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और जेमिनाइज़ को पता चले उनके आने वाली ज़िंदगी में क्या मामलात होने वाले हैं। बहरहाल यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक भी बहुत शानदार होगा और ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। अल्लाह करे कि हर वक्त कामयाबी से भरपूर हो। कैंसर हेल्थ का बहुत ज़्यादा इस वीक में आपको रखना है ख्याल, और इसके अलावा मामलात नो डाउट माल के हवाले से बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। कैंसर की प्लानिंग जो भी फाइनेंशियली एक क्राइस था वो दूर होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होता है, और कैंसर खुसूसन प्रॉपर्टी के हवाले से जो फ़ैसले कर रहा है उसमें बड़ा पॉजिटिव मामलात माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं। और बड़ी एक ये समझ लें मेहनत भी बड़ी इस वीक में कैंसर की बड़ी नज़र आ रही है। खुसूसन जो कारोबारी हज़रात हैं उनके हवाले से मैं कहूँगा जी बिल्कुल बड़ी फ़ायदे, या आपकी जो अमाउंट कहीं ब्लॉक थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह निकलने के बड़े आसार नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस की, तो वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, प्रॉफिट का सिलसिला अच्छा रहेगा, अच्छे बेनिफिट होंगे और ये वाकई में बड़ा हैरान कुन होगा। नो डाउट मैनेज करना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक्साइटमेंट से बड़ा भरपूर होगा ये मामला। फिर मैं बात करूंगा उन हजरात की जो स्टॉक से रिलेट कर रहे हैं, वहाँ भी फ़ायदे का सिलसिला कैंसरियंस के लिए बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। और इस वक्त वाकई में प्लान करना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैक से भी माशाल्लाह आपको कुछ इन्वेस्टर्स भी मिलने का जो है आसार नज़र आते हैं। फिर बात करूँगा मैं खुसूसन उन तमाम हज़रात की जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं। देखें, इस वक्त पेज को मैनेज करने का मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी मैनेजमेंट पे थोड़ा सा फोकस करें कि आपको किस तरह प्लान कर लें। उसके बाद आप जो है स्टेप्स लें, अल्लाह का हुक्म होगा, बड़ा भरपूर आप जो है इसका फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। जॉब करने वाले हज़रात को भी मैं कहूँगा काम का कुछ प्रेशर नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और ये फ़ायदे का सिलसिला जो है इंशाल्लाह कायम रहे आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह करे। फिर बात करूँगा मैं उन हज़रात के लिए जो जॉबलेस हैं, वहाँ भी पोजीशन ऐसी नज़र आती है। देखें, या तो आप फ्रीलांस कोई भी बिज़नेस इस तरह का आपको या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी जिसमें फ़ायदा बड़ा रिलेट करता है और फौरी इस वीक में होगा। ये सिलसिला शुरू तो पिछले वीक से हुआ था और ये सिलसिला कायम रहेगा इस वीक में। अच्छी पोजीशन को हासिल करने में आप जो है इस वक्त नो डाउट आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी भी रहेगी। फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, यानी अगर फ्रीलांस, एक इतना मैं ज़रूर कहूँगा जो भी जॉबलेस थे ना कैंसेरियंस, उनके लिए कारोबार के लिए भी हवाले से राहें खुलेंगी और जॉब के हवाले से भी बड़े अच्छे मामलात नज़र आते हैं। और ऐसी सूरत हाल भी अल्लाह के हुक्म से बनती हुई नज़र आती है जिसमें आप कोई ऑनलाइन कोई न्यू डेवलपमेंट ला सकते हैं। प्रॉपर्टी से भी रिलेट कर सकता है, कोई विरासती मामला भी है जो कैंसर का इस वक्त डिस्कस किया जा सकता है जिसमें आपको पैसा मिल सकता है। हाउस वाइफ के हवाले से मैं बात कर रहा था, हाउस वाइफ का भी एज इट इज़ है, कोई विरासती मामला अगर है आपका, कोई भी हिस्सा बनता है तो वहाँ एक सूरत हाल बन सकती है। कोई रुका हुआ ब्लॉक अमाउंट, उसके हवाले से माशाल्लाह मामलात बन सकते हैं। प्लस इनाम मिलने का सिलसिला कैंसेरियंस के लिए नज़र आता है, हाउस वाइफ के लिए नज़र आता है, कोई भी इनाम आपको मिल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बात करूँगा मैं इस हवाले से कि एक प्रेशर बिल्कुल घरेलू मामलात के हवाले से आपको ज़रूर रहेगा।
लेकिन पैसे जोड़ने और रोकने के हवाले से आप बहुत अच्छे फ़ायदे में रहेंगी। हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ख़्याल रखना है, क्योंकि कुछ मिसमैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम आप फ़ील कर सकती हैं, कामों के हवाले से थोड़ा उलझाव महसूस कर सकती हैं अपनी तबीयत में। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं कैंसर को थोड़ा-सा प्रेशर में देख रहा हूँ, ऐसे प्रेशर में देख रहा हूँ कि वो सामने वाले को तलब कर रहा हो बार-बार और बात करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम्स माँग रहा हो। ये सूरत हाल जो है कैंसर के लिए थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और ये थोड़ा-सा उलझाव महसूस कर सकता है अपनी तबीयत के हवाले से, और सामने वाले की जो शिकायतें और फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा-सा कैंसर सुन सकता है। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिसमें मैं स्टडी के हवाले से थोड़ा-सा आउट ऑफ फोकस देख रहा हूँ और ये प्रेशर है इसकी वजह। अगर आप प्रेशर रिलीज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। मटीरियल से रिलेट नो डाउट अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोई ना कोई चीज़ है जो आपको मिल सकती है, कोई तमन्ना आपकी इस वक़्त पूरी हो सकती है, अल्लाह करे कि पूरी हो। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा हेल्थ से रिलेट। जी, आपको बॉडी पेन की शिकायत हो सकती है, शोल्डर पेन की शिकायत हो सकती है, बैक का कोई इशू हो सकता है, अल्लाह ना करे कि कोई, अगर आपको सर्वाइकल इशू है, तो वो कंप्लेंट्स आपकी हो सकती हैं, जो अक्सर कैंसर को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, अल्लाह ना करे। तो इसको आपको थोड़ा-सा कवर करना होगा, तस्बीह करिएगा, सदका करिएगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त फरमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। जो इस वीक के हवाले से आपकी तस्बीह बनती है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, 313 दफ़ा, जो पिछले वीक भी आपका था। और 21 दफ़ा दुरूद इब्राहीम आप पढ़ेंगे 21 टाइम, और 40 रुपीज़ सैटरडे को किसी भी मुस्तहिक को दें। कोशिश करें कि नमाज असर से पहले पहले ये दी जाए, और नमाज ज़ुहर और असर के दरमियान ये दी जाए, और अल्लाह इसको कबूल फ़रमाए। ये सिलसिले आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के शुरू रहें, इसी तरह आप गामज़न रहें। अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त फ़रमाए शैतान के शर से, शैतान सिफ़त लोगों से। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझको और मेरी टीम को, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और कैंसर को पता चले उनका आने वाले वीक में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी शानदार गुजरे। मामला लियो कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं जो पिछले वीक के हुए शुरू मामलात, यानी दिल से रिलेट करते हैं। लियो काफ़ी दिल दुखा हुआ था, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस में थे, काफ़ी मसाइल ऐसे थे जो उलझे हुए थे। अब मामला है इज़्ज़त का, और ये अल्लाह के हुक्म से लियो हासिल करेगा, और ये ड्यूरेशन इसको मिल गया है। और उसके बाद कुछ बड़े फ़ैसलों का भी सिलसिला है जो लियो आपको करने पड़ेंगे। किसी चीज़ पे ज़रूर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन ये मामला आपकी नहीं, किसी अपने की जंग से रिलेट करता है। जी बिल्कुल लियो, इसके वक़्त जो आपकी कंडीशन है, किसी अपने के लिए, जिसमें लियो को बड़ा मज़ा आता है कि ये किसी के लिए भी इन्वॉल्व होता है, किसी के भी मैटर में, और उसको इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर तरीके से एक रोल अदा करता है। और ये वही मामला लियो के लिए नज़र आ रहा है, नो डाउट। दिली जज्बाती कंडीशन लियो की कुछ वाकई में ऐसी है, लेकिन बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। कुछ ऐसी सोचों में इस वक्त गुम हैं, जो मामलात पिछली ज़िंदगी के हवाले से जो हुए, वही मामलात जो हैं उसी के हवाले से सोच में रहेगा। और फाइनेंशियली पोजीशन भी माशाल्लाह इम्प्रूव करेगी, और अपनी जो रिलेशनशिप के हवाले से नो डाउट वो बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पे कारोबारी हजरात की, जो वाकई में एक अच्छी पोजीशन पे नज़र आएंगे, और ये अगर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो यही एक शोहरत भी अल्लाह के हुक्म से नज़र आती है, और अच्छी परफॉर्मेंस भी। लेकिन थोड़ा सा इरिटेटिंग पोजीशन ऐसी ज़रूर हो सकती है कि एटमॉस्फेयर जो है वो आपके बिल्कुल मनफी हो, छोटी-छोटी चीज़ें सी आपके मामले में थोड़ी सी रुकावट बने, लेकिन आपका जो अर्निंग है वो नो डाउट बहुत अच्छी रहेगी। अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस भी कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है। और अगर आप कहीं भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है अगर आपकी, तो वहाँ तो बहुत अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह लियो के। फिर बात करूँगा मैं उन हज़रात की जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा प्रमोशन नज़र आ रहा है उनके पेज का, उनकी तमाम चीज़ों का एक रेपुटेशन बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। और क्लाइंट्स की कुछ हाइप जो है वो माशाल्लाह आप कवर करते हुए नज़र आएंगे। स्टॉक से रिलेट हज़रात को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है,
और ये कॉम्प्लिकेशन ऐसी ज़रूर हो सकती है, कुछ ऐसे अगेंस्ट चैलेंजेस मिल जाएँ आपको या कुछ प्रेशर बैक से ऐसा मिल जाए जिसमें आउट ऑफ कमिटमेंट हो रहा हो और लोगों को ये चीज़ बहुत नापसंद है। लेकिन नो डाउट इसकी जो हमदर्दी में नो डाउट पूरा स्टाफ खड़ा होगा, इसके अपने कलीग्स खड़े होंगे, बहुत अच्छी सपोर्ट्स आपको मिलेंगी और जो मार्केट की नौइयत है उसकी भी उससे भी फ्यूचर के हवाले से आप बहुत अच्छा प्लान कर लेंगे और अच्छी अर्निंग का सिलसिला भी आप कायम कर लेंगे। नो डाउट मौजूदा वीक में थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होगी कि फ़ौरी बेनिफिट्स ना हो, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होंगे। फिर मैं बात करूँगा अगर आप फ़नून लतीफ़ा में यानी कोई भी इस फ़ील्ड से रिलेट करते हैं, जो आर्ट है, मौसीकी है, एक्टिंग है, उन तमाम चीज़ों में लियो का परफ़ॉर्मेंस का जो मामला है बड़ा पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। जो पिछले वीक से चला आ रहा है वही सूरत-ए-हाल यहाँ पे भी कायम रहेगी, अच्छी ऑफ़र्स आएँगी, अच्छे सिलसिले रहेंगे, अच्छे मामलात माशाल्लाह से लियो कवर करता हुआ नज़र आएगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के लिए जो जॉब कर रहे हैं। अगर आप एडवर्टाइज़मेंट में हैं, मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ अगर आपको कोई टास्क मिला हुआ है, तो देखिए वो टास्क तो अल्लाह के हुक्म से आप पूरा करने ही वाले हैं क्योंकि और हो सकता है कोई नया ही रिकॉर्ड ले हो यहाँ पे कायम कर ले। और अगर इसके अलावा अगर आपकी जॉब है तो वहाँ पे भी माशाल्लाह एटमॉस्फेयर आपके बिल्कुल हाथ में होगा, इख्तियार में होगा, लेकिन ऑफ़िशियली जो वर्क है वो थोड़ा-सा आपको इरिटेट कर सकता है क्योंकि मूड इस वक़्त काम करने का लियो का बड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात का जो इंटरव्यू का सिलसिला पिछले वीक से लगा है, वो इस वीक में भी कायम रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अपॉइंट हो जाएँगे जॉब के लिए। अच्छी पोज़ीशन इंशाअल्लाह ताला हासिल करने में कामयाबी रहेगी। इसके बाद अगर बात की जाए हाउसवाइफ़ के हवाले से, एक तो जॉबलेस के हवाले से मैंने आपको बताया कि अच्छा इंटरव्यू का सिलसिला रहेगा। प्लस ये कि देखिए कारोबार के हवाले से कुछ कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं, कुछ मामलात आपके सामने ऐसे आ सकते हैं जिसमें कारोबार की कोई सेटिंग बन सकती है आपकी। अच्छा हाउसवाइफ़ के हवाले से मैं कह रहा था देखिए घरेलू जो भी मामलात ऐसे थे जो उलझाए जा रहे थे उनका एक सॉल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मिलना शुरू हुआ है। रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर हैं तो उसमें जो आपके अगेंस्ट दुश्मन थे, उनकी अपनी पोज़ीशंस जो है वो बहुत ख़राब होना शुरू हो जाएगी और नो डाउट जो हक़ है वो नहीं नज़र आएगा अल्लाह के हुक्म से। और लियो ये तय करना मुश्किल नहीं होगा कौन आपके साथ है क्योंकि खुद ब खुद एक टीम आपको एक प्रोटेक्ट करेगी, जिसके लिए आप करते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से वो दुआएँ आप देंगे उनको और वो हकीकतन वो आपके लिए भी कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होंगे। फिर मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो लव एंड अफेयर्स के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे मामला नज़र आता है। एक तो लियो को एक समझने का एक दूसरे को एक भरपूर मौका मिलेगा और हकीकत बात है वही कि वो निगाहें महबूब की उठेंगी उस तरह जिस तरह हम तमन्ना रखते थे अरसे से। वो अंदाज़ वो अपना लेंगे जो हमें पसंद था काफ़ी अरसे से और हमने कभी देखा था ख्वाबों में। वो वाला सिलसिला लियो जो है आपकी रोमांटिक लाइफ के हवाले से जो है मिल सकता है। बड़ी ज़बरदस्त अंदाज़ में अपोज़िट जेंडर जो है वो आपको दिखाई देगा और एक आपको बस कहेगा कि जी क्या हुक्म है मेरे आका और अल्लाह के हुक्म से वो ही उसी तरीके से वो काम करना शुरू करेगा। तो ख़ास तौर से वो लोग जिनमें आपस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा था, उनमें प्रॉब्लम दूर होने का एक बेहतरीन मौका अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम दे सकता है। सॉरी। अच्छा इसके अलावा मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से बल्कि स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का माशाल्लाह अच्छा फ़ोकस नज़र आ रहा है एजुकेशन के हवाले से, परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अगर वेटिंग रिज़ल्ट थे, इस वीक में अगर रिज़ल्ट मिलने वाला है तो बहुत पॉज़िटिव अल्लाह के हुक्म से आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उन तमाम लेवल्स की जो हेल्थ के हवाले से काफ़ी अफेक्टेड रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो अगर आपको खुदा न ख़ास्ता कोई भी ऐसा पुराना मर्ज़ है, उसमें एक तो एक बहुत अच्छा मुआलिज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। अच्छा तबीयत में भी काफ़ी बेहतरी आपकी आती है। कोई मेडिसिन या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी या फ़ॉर्मूला मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, जिससे आप अपनी तबीयत को बेहतर कर सकेंगे। रही बात वक़्ती स्टमक के इशू हैं जो लियो को हो सकते हैं और उसमें मैं यही बात कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सीज़नली फ्रूट हैं वो खाएँ और अनार का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा क्योंकि लियो इस वक़्त जो आपकी बदएहतियाती वो डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि टाइम कुछ ऐसा होगा जिसमें आपकी हर कोई पूछ होगी।
तो नो डाउट आप कुर्बानी अपनी नींद और अपनी खाने पीने की देंगे और ले ये आपके लिए बेहतर नहीं है, आप इसमें थोड़ा-सा फ़ोकस रखिएगा। दिन में एक दफ़ा सूरह रहमान सुन लें जो पिछले वीक से चला आ रहा है वही, और या रहमानो या रहीमो 313 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका यानी जो सदका बनता है, गोश्त फ्राइडे को आप देंगे, किसी भी मुस्तहिक को दें और अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर वक्त आपका कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हर लेओ को पता चले उसकी आने वाली ज़िंदगी में क्या मामलात हैं। यहाँ तक लेओ ख़त्म होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। मामलात विर्गो कुछ हैं ही तब्दीली के, और नो डाउट ये जो वीक आपको मिल रहा है बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ही मशवरा दूंगा, किसी भी मामले के हवाले से अगर आप माल खर्च करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्लान कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन सूरत हाल दूसरी ये नज़र आती है, माल के हवाले से फ़ायदे भी इसी वीक में ही आपको नज़र आते हैं, लेकिन इस वीक के आखिर तक जाते तक जो सूरत हाल हो सकती है, अच्छी पॉजिटिव चेंजिंग्स होंगी, अच्छे मामलात होंगे, थोड़ा सा बिज़ी हो जाएंगे। और ख़ुसूसन वो विर्गो जो प्रॉपर्टी से रिलेट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे या कुछ कॉम्प्लिकेशन में, या जो भी आप प्रॉपर्टी की इस वक्त रिक्वायरमेंट रखे हुए थे उसके मुताबिक आपको बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे, वहाँ भी माशाल्लाह से मामलात बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। रुका हुआ माल जो है वो हाथ आने का आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बड़ा पॉजिटिव साइन है आपके लिए, और बड़े अच्छे मामलात यहाँ पे ज़ाहिर हो रहे हैं। प्लस ये कि विर्गो थोड़ी सी तबीयत का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा, बाकी मामलात अल्हम्दुलिल्लाह आपके इख्तियार में आते रहेंगे, लेकिन इस वीक के आखिर में थोड़ी बदएहतियाती आपको नहीं करनी है। तो इंशाअल्लाह हेल्थ के हवाले से भी अल्लाह के हुक्म से मामलात बिल्कुल ज़बरदस्त रहेंगे। दूरअंदेशी बहुत अच्छी है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, हर चीज़ के हवाले से जो अंदाज़ आपने अपनाया हुआ है वो बहुत अच्छा है, और ये चेंजिंग्स का सिलसिला इस वीक भी कायम रहेगा। और इस वीक में जो आप चेंजिंग्स लेकर आएंगे उसके हवाले से बेनिफिट्स भी आपको नज़र आते हैं, जैसे कि कारोबारी हजरात इस वीक के हवाले से कोई सफ़र कर सकते हैं और वो सफ़र फ़ायदे पे बुनियाद रखता हो, तो इंशाअल्लाह अगर आप किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं तो नो डाउट आपका अच्छा फ़ायदा होगा और अल्लाह के हुक्म से फ़ायदे का सिलसिला रहेगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले हजरात के लिए भी मैं कहूँगा कुछ चेंजिंग्स लेकर आए थे अपने बिज़नेस प्लेस के हवाले से, वो चेंजिंग्स जो है माशाल्लाह आपको काफ़ी सूट करेंगी और अच्छे बेनिफिट्स होंगे। या तो प्रोडक्ट चेंज करिए या कुछ नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करी है, कोई भी नया बर्ताव आपका जो है नो डाउट मार्केट में एक आपके लिए अचीवमेंट बनेगा। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हज़रात, जी वहाँ पे भी अच्छी तब्दीली हैं, कुछ डायरेक्शंस आपने चेंज करी हैं और उसमें आपको अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। प्लस ये कि वो लोग जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ वो पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, और कुछ चेंजिंग्स अपने पेज के हवाले से, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अच्छा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। फिर बात करूँगा मैं कि अगर आप कोई भी ऐसा यूट्यूबर हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आप भी बेनिफिट हासिल करेंगे कुछ नए एक्सपेरिमेंट में इंशाअल्लाह ताला। फिर बात की जाएगी जॉब करने वाले हजरात के हवाले से। देखें, अगर आपको कोई जॉब स्विच करने का मौका मिला है और आपने एक बेहतर तरीके से वो करा है, इसके एक नेगेटिव पॉइंट बस ये हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, टफ़ टाइम आपको थोड़ा-सा हो जाएगा। हाँ, आपकी सैलरी जो है वो इससे ज़्यादा हो सकती है, और अगर इन केस आपने कोई भी कंपनी के आगे अपनी रिक्वायरमेंट रखी थी वो एक्सेप्ट हो सकती है, आपको बोनस मिल सकता है। प्लस ये कि आपकी सैलरी में जो है इज़ाफ़ा एक नज़र आ रहा है। प्लस ये अगर जो जॉबलेस हज़रात हैं, जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो विर्गो वहाँ भी मामलात इसी तरह नज़र आते हैं कि अगर आपने कोई भी प्लान किया हुआ था कि आउट ऑफ कंट्री का, तो वहाँ से आपको ऑफ़र हो सकती है। बिल्कुल सफ़र के हवाले से तमाम वर्गों के लिए एक पॉजिटिव वीक है ये। और इसके बाद जो है आपको एक अच्छा ऑफ़र हो सकता है, अच्छी जॉब भी हो सकती है, लेकिन वही बात है कि मेहनत तलब कुछ काम आपको ये लिए आ सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता चेंजिंग्स आ जाएँगी, पॉजिटिव चेंजिंग्स आएँगी। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के लिए।
जी बिल्कुल, आपने जो इस वक़्त कोई रेनोवेशन करी है और कोई दावत का सिलसिला या कोई भी एक नई चीज़ की तरफ आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया है या कोई नए बिज़नेस की तरफ, जो पैसों के हवाले से तो नो डाउट आपको बड़ा फ़ेवर देगा, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क, बहुत ज़्यादा वर्क होने की वजह से कुछ कंप्लेन हेल्थ के हवाले से हो सकती है। इसमें आपको ख़्याल रखना होगा अपनी हेल्थ का। बाकी अल्लाह के हुक्म से इम्प्रूवमेंट रहेगी इंशाअल्लाह ताला। एक तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर के खाने जो हैं उन पे फ़ोकस रखना है। बाहर के खाने ना खाएँ, वो आपके लिए थोड़ा सेंसिटिविटी आ सकती है। स्टमक के हवाले से थोड़ा-सा आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी पेन की जो है विरगो को शिकायत हो सकती है इस वीक में। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला हो। फिर मैं बात करूँगा कि देखें, अगर इन केस अगर आप हाउसवाइफ़ के हवाले से मैं कह रहा हूँ, इन केस अगर आपके कोई घरेलू मामलात में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था जो मटीरियल से रिलेट बहस बना हुआ था, वो एक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रुका हुआ अमाउंट हो या फिर कोई भी ऐसा विरासती मसला हो, वो एक सॉल्व हो सकता है। और प्लस ये है कि अगर आप घर चेंज करने के हवाले से कोई भी स्टेप ले रही थी, उसके हवाले से भी ये वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं बात करूँगा। जी विर्गो, यहाँ पे सामने वाला जो है कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मटेरियल से रिलेट करती है, कुछ गिफ्ट्स मिलने का यहाँ पे, और विर्गो खुद एक तमन्ना रखता होगा इस वक़्त जो है कि माल खर्च करने की। नो डाउट इस वक़्त जो है कोशिश कर सकता है कि वो सामने वाले पे खर्च करे और बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो उसका मैनेज भी होगा, अरेंज भी होगा अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। फिर मैं बात करूँगा आपका स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स थोड़े से जो है मटेरियल की तरफ नज़र आएँगे और बड़ा मेहनत का इरादा अपनाया हुआ है और नो डाउट ये मेहनत भी बहुत करेंगे, लेकिन बस प्रेशर लेवल को कवर रखें, नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे। हेल्थ के हवाले से मैंने पहले भी कहा था और ये भी कहा था, बॉडी पेन और इन तमाम चीज़ों की शिकायत विर्गो को इस वीक के हवाले से हो सकती है। इसमें आपको काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है। लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें, ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जो आपका सदका बनता है, देखें बड़ा एक तो पहली दफ़ा मैं विर्गो को इस तरह का सदका जो है बता रहा हूँ। एक तो ये कि अंडों का सदका आप देंगे, अंडे और दूध का। पाव भर दूध होगा, 2 अंडे हों, 1 अंडा हो, जो भी आप दे सकें, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकें, किसी भी मुस्तहिक को आप दें। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल कर लें। इसके अलावा तीसरा कलमा आप पढ़ेंगे और वो आपकी जो काउंटिंग होगी वो तकरीबन 131 दफ़ा दिन में आपको पढ़ना होगा, और या हाफ़िज़ व 100 टाइम आप पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ मेरे मालिक। आने वाला हर वीक, हर दिन आपका कामयाबी से भरपूर कर दें। तस्बीहात और सदक़े को कबूल कर लें। मुझे और मेरी टीम को ज़रूर दुआओं में याद रखें विर्गो। इसके साथ ही ये कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि तमाम विर्गो को पता चले आने वाले वीक के क्या मामलात हैं, और अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फ़रमाए। यहाँ तक विर्गो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुज़ारा होगा। अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुज़रे। मामलात वाक़ई में कुछ उलझे हुए थे लिब्रा, लेकिन ये वीक एक सुलझने का मौका दे रहा है, नो डाउट इज़हार करने का मौका दे रहा है। अपनी तकलीफ़ों को, अपने गम को, जो भी आपके मामलात गुज़रे हैं पिछले दिनों, उसके हवाले से एक शख्सियत ऐसी आपके सामने आ सकती है जिसमें आपकी बात का असर किया हो सकता है और अच्छा आपको रिज़ल्ट इसका मिल सकता है इंशाअल्लाह। तो देखें, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी मामले में मामले के हवाले से हो सकता है लिब्रा किसी कानूनी पोजीशन के तहत जो है इस वक्त ढाबा बोले और इंशाल्लाह कामयाबी भी हो। ढाबा बोलने से मुराद ये है कि कोई लड़ाई किसी सूरत हाल लिब्रा इस वक्त इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इस वक्त तंग इतना कर दिया है लिब्रा को कि वो जंग की तरफ बढ़ गया है। और इसके अलावा जो मामलात हैं, नो डाउट कॉन्टेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और जो रूठे हुए हैं वो भी राज़ी हो जाएंगे। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि लिब्रा इस वक्त किसी से रूठ जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन मामलात कॉन्फिडेंस से भी बड़े अच्छे नज़र आते हैं लिब्रा के लिए, बड़े पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मूड इसका जो है वो थोड़ा अपसेट हो सकता है, क्योंकि लिब्रा जो है सब बहुत स्ट्रेट पोजीशन पे होगा, बहुत स्ट्रेट जो है सब आंसर कर रहा होगा।
और इस वक्त ये वाकई में इस वक्त लिहाज नहीं करेगा, इसलिए लोगों लिब्रा के रास्ते में को मत रोकना, बड़ी मुश्किल आ सकती है। तो रही बात ये कि कारोबारी हजरात के हवाले से मैं कहूँगा, देखें बहुत अच्छी डील्स का सिलसिला है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप चाहते थे उनके हवाले से तगोदौ होगी। मैं ये नहीं कहता कि जी फ़ौरी तौर पे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन तगोदौ होगी और इंशाअल्लाह उसका सफ़र जो है अच्छा रिस्पॉन्स, यानी कुछ हद तक काम बनेंगे। फिर मैं बात करूँगा उन हज़रात के हवाले से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट पे बेस करते हैं, जिनके बिज़नेस वहाँ भी माशाल्लाह फ़ायदे का सिलसिला अच्छा नज़र आता है, अपनी पोजीशन अच्छी नज़र आती है। कॉम्पिटिटर जो हैं वो काफ़ी आपसे कॉन्शियस होते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह से आपका हिसाब किताब बनेगा। फिर बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हज़रात, जी वहाँ भी अच्छी पोजीशन पे ज़ाहिर होंगे और नो डाउट साबित करेंगे जो भी आपका तजर्बा था, जो भी आपने स्टेप लिए थे उसके मुताबिक आप इज़्ज़त भी हासिल करेंगे। फिर मैं ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूँगा, जो लिब्रा काफ़ी अच्छी पोजीशन पे बेनिफिट उठाता हुआ नज़र आ रहा है, फ़ेम उठाता हुआ नज़र आ रहा है, मज़ीद क्लाइंट्स में इज़ाफ़ा होगा, कुछ नए कस्टमर्स आपको मिलेंगे। अच्छा माशाल्लाह ये सिलसिला बनेगा। उसके बाद फिर बात करूँ मैं अगर जॉब करने वाले हज़रात के लिए, जी बिल्कुल जो आपके एक अगेंस्ट एक प्रेशर बना हुआ था, उसके ख़िलाफ़ आपका एक एहतजाज होगा और वो एहतजाज बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला सकता है। और वो जो सिलसिला था, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने रखी जा रही थी या किया जा रहा था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक सूरत हाल, अल्लाह का शुक्र है, फ़ायदे की तरफ आप बढ़ेंगे और ख़ुसूसन सीनियर से आपकी जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत अच्छा होगा। आप अपनी तमाम बातों को, तमाम ज़रूरतों को आगे रखेंगे और कोई ना कोई फ़ेवर आपकी कंपनी की तरफ से आपको मिल सकता है। फिर जॉबलेस हज़रात से मैं मुख़ातिब हूँगा। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है उन हज़रात के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ माशाल्लाह जो है अच्छे रास्ते बन सकते हैं और प्लस ये कि जो भी इस वक्त इंटरव्यू करेगा, देगा, इंशाअल्लाह वो फौरी तौर पे अपॉइंट होगा। लेबरा की पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन ये थोड़ा आउट ऑफ फील्ड आपका जॉब जो है हो सकता है। तो नो डाउट अच्छे बेनिफिट्स हैं, वक्त के लिए इस वक्त बेहतर है, आप कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा उन हाउसवाइफ़ के लिए जो भी लेबरा हाउसवाइफ़ हैं, नो डाउट घरेलू कुछ परेशानियाँ थीं, कुछ मुश्किलें थीं, कुछ नेगेटिव थॉट्स थी जो आपकी रुकावट बनी हुई थी। वो नेगेटिव थॉट्स कैरेक्टर की सूरत में भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपका वाक़ई में बार-बार दिल दुखा रही थी। तो जी वहाँ मामलात जो हैं काफ़ी बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहती हैं तो नो डाउट आपका रवैया काफ़ी स्ट्रेट हो सकता है और बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो इस वक़्त जवाब देने की सूरत में आपके कोई भी नहीं होगा, कोई भी सामने वाला जो होगा वो आपका जवाब दे पाए, ये बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि आपकी वाक़ई में जेन्युइन बातें होंगी और हकीकतन आपकी एक जज़्बाती वैल्यू भी है और वही आपको मिलेगी और नो डाउट इज़्ज़त का हवाले से भी बड़े फ़ायदे माशाल्लाह नज़र आते हैं। और इज़्ज़त जो है वो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर का कोई ऐसा टास्क अचीव हो और उसके पीछे आप ही हों। फैमिली का सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आते हैं, सिवाय इस चीज़ के लेबरा पर्सनली कोई ऐसी चीज़ इख्तियार करे कि वो ये सोच ले कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना हो। तो वरना अदरवाइज़ कोई भी लिब्रा को प्रॉब्लम नहीं नज़र आती, कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आती। माशाल्लाह कामयाबी नज़र आती है, ऐसा स्टेप लेता हुआ लिब्रा नज़र आता है रिलेशनशिप के हवाले से कि वो शादी की तरफ बढ़े। आया कि वो खुद ये मामले पे ना हो। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशनशिप के हवाले से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे हक़ाइक़ का सामना आना हो सकता है जिसमें लिब्रा ये सूरत हाल इख्तियार करे। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का भी माशाल्लाह अगर आप वेटिंग रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आ सकता है और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो नो डाउट वो भी आपके अच्छे होंगे। रही बात ये कि अगर तैयारी की कि स्टडी का जो है तैयारी कैसे की जाए, वहाँ भी माशाल्लाह आपके लिए टीचर्स की सपोर्ट रहेगी। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, जो लिब्रा को शिकायत, देखें कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, कमर से नीचे के मसाइल आपको हो सकते हैं, टांगों पे चोट लगने का डर हो सकता है, तो उस हवाले से केयर करें। सीढ़ियों से उतरना चढ़ना इसमें बड़ा ख़्याल रखना है अपना। और इसके अलावा ये कि कोई भी तेज़ धार चीज़ों के इस्तेमाल में हाज़िर रखें ख़ुद को
खुदा ना खास्ता कोई भी चोट लगने का, और स्लो एंड सेफ ड्राइव करना है आपको। अल्लाह ताला ही है बेशक हिफाजत करने वाले। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, देखें किसी को भी काली शॉल, सर्दियाँ हैं देखें, ये ईज़ी हो अगर आपके लिए तो आप ज़रूर काले रंग की शॉल या स्कार्फ़ या दुपट्टा जो भी आपके लिए आसान हो, वो सदका करें वेडनेसडे को। क्योंकि देखिए इससे जो एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं ना लिब्रा, इसके लिए ज़रूरी है सदका निकल जाए, तो इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट फ़ील करेगा। प्लस ये है कि सूरह मुल्क दिन में एक दफ़ा पढ़ लें, किसी भी वक्त स्पेसिफिक, पूरे वीक में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। डेली पढ़ें तो बहुत अच्छा है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है वक्त ना मिले, तो आप वेडनेसडे को तो लाजमी पढ़ें। इसके अलावा आपकी सूरह कौसर 21 दफ़ा डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। 7-7 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और लिब्रा को पता चले उनका आने वाले वीक में क्या मामलात हैं। तो यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह करे बड़ा शानदार गुजरे। है ये कन्फ्यूजन और थोड़ी सी डिप्रेशन का शिकार, कुछ होने वाले मामलात में एक फ़िक्र जो है पकड़ चुकी है, और ये जो मुश्किलात हैं ये बिल्कुल कामयाबी की निशानी है। तमाम स्कॉर्पियो को मैं यही कहूँगा, किसी भी हवाले से अगर कोई भी परेशानी आपको आई है इस दौरान, तो अल्लाह के हुक्म से इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, और इसी वीक में वो सॉल्यूशन इंशाल्लाह आप हासिल करेंगे। कुछ तब्दीलियां हैं अपनी शख्सियत के हवाले से हों, या अपनी प्लेस के हवाले से हो, या सफ़र करने के हवाले से हो, मामलात कुछ ऐसे ही इसी नौइयत के नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक प्लान ऐसा किया जाएगा जिसमें आप अपने आप को कुछ जगहों पे बाउंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और ये स्टैंड के लिए किया जाएगा, और बड़ी कामयाबी अल्लाह के हुक्म से आपको इस हवाले से मिल सकती है इंशाल्लाह। रहा ये कि कुछ मसले नींद के भी होंगे, नींद भी खो सकता है स्कॉर्पियो, तो लिहाजा याद रखें स्कॉर्पियो कि ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं, अपना ख़्याल आपको पहले रखना है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। फिर मैं बात सबसे पहले कारोबारी हज़रात, जी बिल्कुल अच्छी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, कुछ आइडियाज़ थे, उनके ऊपर काम करने का एक इरादा था। हाँ, उसके लिए पहला स्टेप आप इसी वीक में उठाएँगे, और नो डाउट ये सफ़र से रिलेट कर सकता है मामला, और अल्लाह के हुक्म से फ्यूचर के हवाले से अच्छा प्लान है। मैं ये नहीं कहता कि फ़ौरी तौर पे आपको इसी वीक में बड़े अच्छे फ़ायदे होंगे, लेकिन ये सिलसिला जो है अल्लाह के हुक्म से कायम होने का, यानी प्लान करने का जो सिलसिला है, आप इसके लिए कदम उठाएँगे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन जितने भी हजरात हैं, देखें यहाँ पे वक्त की तेज़ी के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश की जाएगी, और कुछ चेंजिंग्स लेकर आएंगे, और ये चेंजिंग्स आपके लिए बड़ी पॉजिटिव साबित हो सकती हैं। लेकिन आया कि आपका भी मामला कुछ चेंजिंग्स के हवाले से कारोबारी कुछ नई मॉडिफिकेशन हो सकता है आप लेकर आए अपने काम में, तो नो डाउट आपके लिए बड़ा फेवर आपको दे सकती है, और ये आइडियाज़ पे ही बेस करता था जो पिछले वीक से आप प्लान कर रहे थे, उसी के हवाले से आप ये कदम उठाएं। स्टॉक से रिलेट हजरात, जी बिल्कुल मार्केट को देखते हुए और उसके एक्सपीरियंस को करते हुए आपको नया स्टेप लेंगे जो बाकी में अल्लाह के हुक्म से फ़ायदे पे है, और इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा आपको दे पाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखिएगा, कम रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छे फ़ायदे फ्यूचर के हवाले से नज़र आते हैं। फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस से ही। ऑनलाइन नो डाउट बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहा है, कुछ नए क्लाइंट्स के मिलने का सिलसिला नज़र आ रहा है। डील होने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब ये डील होगी अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छी पोजीशन पे आप अपने आप को लाने में कामयाब रहेंगे। फिर बात करूँगा जॉब करने वाले, जितने भी स्कॉर्पियो जॉब करने वाले हैं, देखें ये जॉब के हवाले से हो सकता है स्विच करने का इरादा रखते हो, कोई मुख्तलिफ जॉब जो है ये तलाश करें, या कोई भी नई फर्म की तरफ ये बढ़ें। उसमें मैं यही कहूँगा बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छा आपका जो ये इस वक्त सोच है, और बहुत अच्छा ये आपके लिए साबित हो सकता है स्टेप। लेकिन एक चीज़ से ज़रूर हाज़िर रहिएगा कि जो भी नेक्स्ट ऑफ़र आपके पास आएगी वो काफ़ी बिज़ी जॉब हो सकती है, एक्स्ट्रा काम हो सकता है, और अनकंफर्टेबल प्लेस हो सकती है। इन चीज़ों के हवाले से आपको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर अनकंफर्टेबल प्लेस होती है ना, तो याद रखें एंग्ज़ायटी तो वहीं से ही डेवलप हो जाती है बहुत सारी।
तो सबसे पहले अपने सुकून को आपको मद्देनज़र रखना है, फिर ये स्टेप लेना है, क्योंकि ऑफ़र्स का सिलसिला तो पूरा वीक है, अल्लाह के हुक्म से मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात के लिए। जी बिल्कुल, एक नया अंदाज़ अपनाते हुए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है वीज़ा बाहर के लिए या कुछ भी, तो एक अच्छा ऑफ़र आपके पास आ सकता है, उसके हवाले से अच्छा राह बन सकती है सफ़र के हवाले से। और जॉब के हवाले से भी कुछ न्यू आइडियाज़ हैं जिस पे आप काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से और अच्छी पोज़ीशन पे जा सकते हैं। हाउसवाइफ़ के हवाले से मैं मुख़ातिब हूँगा, तमाम स्कॉर्पियो हाउसवाइफ़ बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही हैं और काफ़ी हाइपर हो सकती हैं, और ये वजह हो सकती है कि घरेलू ऐसी कोई परेशानी है जिसका हल ना मिले, और एक एंग्ज़ायटी की वजह से ये कैफ़ियत जो है तारी हो सकती है। आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने मूड पे, अपनी जल्दबाज़ी पे भी बड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और ख़ुसूसन आपको मैं होशियार करूँगा कि देखें, खुदा ना ख़ास्ता कोई भी ऐसा किचन में आग से थोड़ा-सा आपको परहेज़ करना है इस वक़्त। अल्लाह का हुक्म होगा, यानी ख़याल रखना है, परहेज़ तो मैं नहीं कहूँगा, ख़याल रखना अपना इस हवाले से। तस्बीहात करती रहिएगा, अल्लाह हिफ़ाज़त करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ये कोई ऐसा है कि हाथ जलने का मसला है, कोई भी ऐसा इशू स्कॉर्पियो हाउसवाइफ़ के साथ हो सकता है, तो उसके लिए आप ख़याल रखें। और इस दौरान आने वाले ख्वाब देखें, इनको बिल्कुल संजीदगी से लीजिएगा। वो डरावने हों या आपके लिए बाइस उम्मीद हो, तो आप ज़रूर डिस्कस करें उस शख्स से जो ख्वाबों का इल्म रखता हो, और अगर ऐसा ना हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं पूरी डिटेल। देखें, ख्वाब के लिए पूरी डिटेल का मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप 1-2 पॉइंट्स के ऊपर ख्वाब को नहीं बयान कर सकते। ख्वाब किस तरह देखा, किस वक़्त आया, ख्वाब में क्या मंज़र देखा, वो तमाम चीज़ों की आप अक्कासी करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको तमाम चीज़ों के हवाले से रहनुमाई करेंगे, कोशिश करेंगे। बेशक अल्लाह रहनुमा हैं और अल्लाह ही करने वाले हैं रहनुमाई। तो उसमें ज़रूर सदका होता है, कोई ना कोई अगर खुदा ना ख़ास्ता फ्यूचर के हवाले से कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, तो उसका सॉल्यूशन भी उसी में होता है। तो बहरहाल फिर मैं बात करूँगा आपके, अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि, और ये जो नोक-झोंक है ये एक्सट्रीम फ़ाइट की तरफ आ सकती है। तो लिहाज़ा ऐसा कि स्कॉर्पियो हाउसवाइफ़ बिल्कुल लिहाज़ नहीं करेंगी और बेसाख्तगी से इस वक़्त जो है लड़ाई का एक सिलसिला और बोलना जो है वो लड़ाई का मामला इख्तियार कर सकता है। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफ़ेयर्स के हवाले से, जिसमें स्कॉर्पियो का जो गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू है वो बड़ा खूबसूरत होगा, और जब ये बात करेगा तो वाक़ई में हँसने और बोलने का बड़ा दिल चाहेगा, और ये बड़े खुशबाश एक माहौल के अंदर बात करेगा, लेकिन बहुत स्ट्रेट बात करेगा, और अच्छे इंशाअल्लाह ताला एक सिलसिला कायम रहेगा गुफ्तगू का। फिर मैं बात करूँगा आप स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, पढ़ाई के हवाले से नो डाउट एक अच्छी मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, फ़ोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ उम्मीद भी यही है कि आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे होंगे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें आपको मैं होशियार पहले ही चीज़ से कर चुका हूँ। आपको थोड़ा-सा जो है ख़याल रखना है, अगर कोई भी गर्म चीज़ें हों या फिर आग की चीज़ें हों, उसके हवाले से थोड़ा-सा ख़याल रखना है। और इसके अलावा जो आपके प्रॉब्लम हो सकता है, गले के मसाइल जो हैं स्कॉर्पियो के लिए नज़र आ रहे हैं, गले से रिलेट और बैक से रिलेट जो हैं ये इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाएँ आपकी। इस दौरान जो स्कॉर्पियो के लिए सबसे पॉज़िटिव चीज़ है, किसी बुज़ुर्ग से आपकी वाबस्तगी हो जाना या आपको किसी बुज़ुर्ग से वास्ता हो जाना। नो डाउट बहुत अच्छी वहाँ से आपको बातें मिलेंगी, और ये किसी भी स्कॉर्पियो को इस वक्त मिल सकता है, और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आपको माशाल्लाह से मिलेगा, और बहुत उम्मीद बख्श वहाँ से बातें मिलेंगी। तो इस वक्त ज़रा भी फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं लेना है, स्कॉर्पियो अपनी कवर करके रखनी है अपनी एंग्जाइटी को, फ्रस्ट्रेशन को। जो इस वीक के हवाले से आपकी तस्बीह बनती है, सुबहान अल्लाह ही बनती है, जो आप 200 टाइम पढ़ेंगे, या हाफिज़ जो 100 टाइम आपको पढ़ना होगा। वल आखिर दुरूद इब्राहिम दोनों तस्बीहों के 3-3 दफ़ा आप पढ़ेंगे। ऐसा होगा 3 दफ़ा तस्बीह पढ़ेंगे आपने, फिर लाहौल पढ़ी और या हाफिज़ो पढ़ा, एक साथ ही पढ़ा, और फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम। किसी भी ज़ईफ़ को आप खाना खिलाएंगे थर्सडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल करने, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर वक्त आपके लिए कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक।
और हर मामले में आपको तरक्की अता करे मेरे अल्लाह। जो भी जायज़ मामलात हैं, दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और स्कॉर्पियो को पता चले उनके आने वाली ज़िंदगी में क्या मामलात होने वाले हैं। तो यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ आने वाला हर दिन आपका बड़ा भरपूर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से रहेगा। जी बिल्कुल, आप अपने हलके में खड़े हुए हैं और अपने हलके के मुताबिक जो मामलात हैं आपकी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खुसूसन कारोबारी लोग जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन जो है इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मामलात कारोबार के बड़े अच्छे तरक्की की तरफ माशाल्लाह नज़र आते हैं। जितने भी कारोबारी हज़रात हैं बड़े बड़े मामलात को तय करने के लिए आगे प्लान जो किया हुआ था, यानी हकीकत बात है जिस तरह आपने एडवर्टाइजमेंट करी, जिस तरह अपनी प्रोडक्ट को बयान करा है, अब उसका रिज़ल्ट का वक्त आ गया है। एक प्रॉब्लम सजिटेरियस को इस वीक के हवाले से रहेगी, अपने आप को बड़ा तन्हा महसूस कर सकता है। सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद अपने आप को एक तन्हाई की तरफ जो है धकेलने के मामलात ज़रूर रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, माइनर कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन कारोबारी तमाम हज़रात को मैं कहूँगा कि माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस भी कर रहे हैं उसके हवाले से भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, तरक्की की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एटीट्यूड जो है कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको उसी तरीके से बात करते रहनी होगी जिस तरह आपका गुज़िश्ता हफ़्तों में ये सिलसिला रहा। यही चीज़ें आपको आगे तक प्लान करके रखनी है। इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है और अल्लाह के हुक्म से आगे भी रहेगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा, अगर आप स्टॉक से रिलेट काम कर रहे हैं वहाँ भी नो डाउट अच्छे फ़ायदे का सिलसिला नज़र आ रहा है। बैकअप और नो डाउट जो आपके एक्सपीरियंस इस वक्त बयान कर रहा है, जो मशवरे आप दे रहे हैं वो भी लोग बहुत सुन रहे हैं। ऑनलाइन भी नो डाउट अच्छी प्रमोशन पे नज़र आ रहा है, अच्छे बेनिफिट्स पे नज़र आ रहा है। न्यू क्लाइंट बनने का सिलसिला, आपकी परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ़ की जाएगी। फिर बात की जाएगी उन तमाम हज़रात के लिए जो भी फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं, उनको एक स्टेज जो पिछले वीक से सिलसिला चला आ रहा है वो इस वीक भी कायम रहेगा। और नो डाउट इस वक्त आपको पूरी परफॉर्मेंस के लिए पूरी कोशिश करनी है क्योंकि बहुत अच्छा इंशाल्लाह इसका रिस्पांस मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के लिए जो भी जॉब करने वाले हज़रात हैं। देखिए माशाल्लाह आपको भी एक बहुत अच्छी इज़्ज़त मिल रही है, ऑफ़िशियली आपकी एक जो रेपुटेशन माशाल्लाह बन रही है, बहुत अच्छी है। सीनियर्स की नज़र में आप आ रहे हैं। जिस तरह आपने स्ट्रगल करा, जिस तरह आपने सर्वाइव करा और जिस जिस तरह से आप काम आए हैं, अभी आपकी उन तमाम चीज़ों को एक गोल्डन लाइन में लिखा जाएगा और उसके एवज़ आपको हो सकता है तरक्की के हवाले से मामलात जो हैं वो शुरू हों अल्लाह के हुक्म से। और ये वीक भी वैसा ही सपोर्ट करेगा जैसे पिछला वीक था। फिर मैं बात करूँगा कि जो भी जॉबलेस हज़रात हैं, देखिए बड़ा अच्छा इंटरव्यूज़ का सिलसिला है। मुझे उम्मीद है इसके साथ कि अल्लाह के हुक्म से जॉब फ़ौरी तौर पे आप हासिल कर रहे होंगे। इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे आपके होंगे और फ़ौरी आपको ऑफ़र भी कोई होगा। हाउसवाइफ़ के हवाले से मैं बात करूँगा। देखिए तमाम हाउसवाइफ़ जो एक स्ट्रगल में रही थी, एक कॉम्प्लिकेशन फ़ेस कर रही थी, यहाँ पे एक जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक पोज़ीशन पे नज़र आएँगी और इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी। और ऐसी इज़्ज़त की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि आपको एक जज करने के लिए जो इंतख़ाब किया जा सकता है किसी जगह के लिए कि आपको मामले को जज करना है और फ़ैसला करना है, तो उसमें आपका एक रोल हो सकता है और नो डाउट आप भरपूर तरीके से ये रोल करने में एक बेहतरीन जॉब भी अल्लाह के हुक्म से करेंगी। अच्छी परफॉर्मेंस माशाल्लाह नज़र आ रही है, कंफर्टेबल माहौल नज़र आ रहा है, फैमिली के हवाले से कोई कंप्लेन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ के हवाले से किसी को कोई इशू अल्लाह का शुक्र है नहीं नज़र आ रहा। तमाम फ़िक्रों से सजिटेरियस हाउसवाइफ़ आज़ाद महसूस करेंगी ख़ुद को और बहुत अच्छा ये सिलसिला अल्लाह करे कि इनकी ज़िंदगी में ये कायम रहे मेरे मालिक। फिर मैं बात करूँगा जो भी लव एंड अफेयर्स के मामलात हैं सजिटेरियस के, वो बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो सूरत हाल है कि जी तमन्ना थी उन निगाहों से जो उठे हमारे लिए, और वैसा ही सिलसिला नज़र आता है उन सजिटेरियस सिंगल के लिए कि कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो आपको बड़े करीब और बहुत जल्दी करीब आ जाए और जो आपके रिलेशन जो भी अफेयर्स में हैं, जो ओल्ड अफेयर्स में हैं, वहाँ सिलसिला और तरक्की की तरफ
माशाल्लाह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शादी की तरफ आप जो है कि स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पोजीशन पे आप माशाल्लाह प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आपको मिलेगी। और प्लस ये कि वो लोग जो अपनी फैमिली को प्लान करना चाहते हैं, उसके हवाले से सजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे वक्त मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वक्त और अच्छे रास्ते मिल रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स की माशाल्लाह अगर आप वेटिंग रिज़ल्ट हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा रिज़ल्ट अल्लाह के हुक्म से पाएंगे। अगर कोई भी आप पेपर्स देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छे पेपर्स आपके होंगे इंशाअल्लाह ताला, कि आप कोई अच्छी पोजीशन एंड एक्सपेक्टेड पोजीशन लेकर आएँ सजिटेरियस, ऐसा कुछ सिलसिला नज़र आता है। फिर मैं बात करूँगा आपकी हेल्थ के हवाले से, और हेल्थ के हवाले से देखें अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है, अल्लाह का शुक्र है। माइनर कुछ इश्यूज़ नज़र आते हैं, वो भी मैं यही कहूँगा कि सीज़नल फ्रूट्स आप ज़रूर खाएँ, अनार का इस्तेमाल ज़रूर करें और एप्पल का आप इस्तेमाल ज़रूर रखें, क्योंकि कुछ हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं वो नज़र आते हैं। और इसके अलावा प्लस जो है आपको थोड़े से मसाइल जो हैं, हार्मोन्स की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है जो नज़र आ सकती है। स्किन का जो प्रॉब्लम है इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि सीज़नल फ्रूट्स आप यूज़ करेंगे, वो तमाम मसाइल आपके दूर हो जाएंगे, स्किन के और बीपी के प्रॉब्लम आपके दूर होंगे इंशाअल्लाह। फिर जो आपकी इस वीक के हवाले से तस्बीह बनती है, देखें एक तो ये कि सजिटेरियस गोश्त का आप परिंदों को एहतमाम करें, सदका आप जो देंगे संडे मॉर्निंग देंगे बर्ड्स के लिए, परिंदों को आप देंगे गोश्त। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है, इस्तग़फ़ार आपको 1000 टाइम डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम इसमें ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप चाहें पढ़ लें, अल्लाह ताला सवाब ही होगा और कोई ना कोई तो एनर्जी आपको पॉजिटिव भी मिलेगी। अल्लाह के हुक्म से बस यही दुआ कि आपको अल्लाह ताला आपकी तस्बीह को कबूल फ़रमाए, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाए, आने वाला हर वक्त आपका कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। मुझे और मेरी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और सजिटेरियस को पता चले उनकी ज़िंदगी में क्या मामलात आने वाले हैं और क्या कामयाबी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ तक सजिटेरियस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल इस कैप्रिकॉर्न ने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी मुश्किलें उठाई हैं, काफ़ी मुशक्क़तें उठाई हैं। अब जो सिलसिला है उनके इनाम पाने का है। बिल्कुल हर वक्त एक जैसा नहीं होता है कैप्रिकॉर्न, अब ये तब्दीली बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपको मिल रही है। और अब अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न को अपनी इज़्ज़त के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने जा रहा है। वापस अपनी परफॉर्मेंस पर आएगा और बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करेगा। तो तमाम मामलात एक कॉम्प्लिकेशन में थे और ये कॉम्प्लिकेशन क्लियर होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे मामलात की तरफ माशाल्लाह बढ़ता हुआ नज़र आता है कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले ये कि एक जंग की सूरत हाल थी जो शुरू हो चुकी थी और कैप्रिकॉर्न की तरफ से एक बेहतरीन तरीके से उसका रिप्लाई चल रहा था, और ये रिप्लाई का सिलसिला भी पिछले वीक से कायम हुआ है और ये कायम होता रहेगा। और अब जो है माशाल्लाह को उसी हवाले से कामयाबी का है। कारोबारी हजरात को मैं ये कहूँगा, देखें आपको कोई ना कोई अगर प्रमोशन या कोई भी प्रोडक्ट की अपनी करनी है तो ये वीक आपको बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है। कोई न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाने का मामला हो या कोई भी शराकत दारी का मामला हो तो नो डाउट ये टास्क आपका बड़े मज़े से पूरा किया जा सकता है। और अगर कोई भी ऐसा चीज़ थी या कोई भी एक रिवॉर्ड या अवार्ड के मामलात थे तो वो भी यहाँ पे बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने वाले हजरात भी माशाल्लाह बड़े प्रोमिनेंट नज़र आते हैं अपने हलके के अंदर। बड़ी आपको वैल्यू दी जाएगी, क्लाइंट्स के हवाले से बड़ी इज़्ज़त दी जाएगी, और जो फ़ायदे आपने लोगों को पहुँचाए हैं उसके हवाले से आपकी तारीफ़ भी बड़ी माशाल्लाह होगी। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के लिए जो भी स्टॉक से रिलेट करते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और नो डाउट अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, दोनों हवाले से माशाल्लाह फ़ायदे कैप्रिकॉर्न उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पैसे की तरफ से भी माशाल्लाह और वैसे भी बड़ी इम्प्रूवमेंट अल्लाह के हुक्म से हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह आ रही है। इसके अलावा जॉब करने वाले जो भी हजरात हैं कैप्रिकॉर्न, देखें ये वो दौर है जिसमें आप अपनी सैलरी के हवाले से और अपनी तरक्की के हवाले से रिक्वेस्ट रख सकते हैं।
प्रेजेंटेशन कोई भी हो, कैप्रिकॉर्न आगे बढ़ के आपको प्रेजेंटेट करना है, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत काबिल तारीफ़ होगा। और अगर आप मार्केटिंग में कोई भी जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी कोई नई डील्स हो सकती हैं ऐसी जो बाइस से इज़्ज़त और बाइस से हैसियत, यानी आपको बहुत हर तरह से बड़ा फ़ेवर दे। पैसे के हवाले से भी और इज़्ज़त के हवाले से भी बड़ा माशाल्लाह आपको दे, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनने वाला सिलसिला आपका हो सकता है इस वक्त। फिर मैं बात करूँगा तमाम जॉबलेस कैप्रिकॉर्न जो भी हैं। देखें, इंटरव्यूज़ का सिलसिला बहुत तेज़ी से इस वीक में माशाल्लाह से आपको मिलेगा और फ़ौरन अपॉइंट होने का भी अल्लाह के हुक्म से मामलात बन सकते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। बड़ी अच्छी पोजीशन अल्लाह के हुक्म से आ सकती है कैप्रिकॉर्न आपकी। इज़्ज़त के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम कैप्रिकॉर्न्स के जो हाउसवाइफ़ हैं। देखिए, स्ट्रगल करती रही हैं अपने घर के हवाले से, काफ़ी फेस की ऐसी चीज़ें, काफ़ी सैक्रिफाइस किए और सैक्रिफाइस के बाद जो आपको कुछ लक़ब से नवाज़ा गया, नो डाउट बहुत हर्ट था वो सब कुछ, लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। अब मामलात ऐसे हैं कि दुश्मन भी अब आपकी तारीफ़ और कसीदे पढ़ने के लिए तैयार हैं। नो डाउट इस वक्त घर में शायद कोई महफ़िल प्लान हो और कैप्रिकॉर्न वो प्लानिंग भी आपकी हो, तमाम चीज़ें भी आपकी, और ये इज़्ज़त में बड़ा इज़ाफ़ा आपके होगा अल्लाह के हुक्म से, और बड़ा ये कायम रहने वाला है ये सिलसिला। और फैमिली की तरफ से जो बैकअप आपको मिलेगा वो भी बड़ा दिलकश होगा। यही वो मौका होगा जिसमें हस्बैंड को एग्री कराया जा सकता है, न्यू मोबाइल हो या न्यू क्लच या आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो शॉपिंग की, वो रख सकते हैं, इंशाल्लाह एक्सेप्ट होगी, क्योंकि हस्बैंड का भी रुख आपकी तरफ बड़ा गज़ब का होगा। फिर मैं बात करता हूँ आपकी फैमिली प्लानिंग के हवाले से। अगर आप कोई भी चाहती हैं तो उसमें आपको ये वीक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, बड़ा अच्छा आपको बोनस मिलता हुआ नज़र आ रहा है मालिक के हुक्म से, और अच्छी सूरत हाल हर हवाले से फैमिली की नौयत पे जो है कैप्रिकॉर्न हाउसवाइफ देखेंगी। लव एंड अफेयर्स के हवाले से पहले तो मैं उन सिंगल कैप्रिकॉर्न से मुखातिब हूँगा। देखें, यहाँ भी वही माशाल्लाह एक पोजीशन मिलती हुई नज़र आती है, खुसूसन अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। कैप्रिकॉर्न सिंगल जो भी होंगे उनसे उनकी शख्सियत में समझ ली एक ऐसी एनर्जी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे अपोज़िट जेंडर खिंचा चला आएगा उनकी तरफ, उनसे गुफ्तगू करना बड़ा पसंद करेगा, उनसे बात करना बड़ा पसंद करेगा और बड़ी तारीफ़ से नवाज़ेगा उनके टैलेंट को और उनकी हर चीज़ को और उनकी पर्सनैलिटी को हर हवाले से, क्योंकि बड़ी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी नज़र आएगी कैप्रिकॉर्न की इस दौरान। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स में जो ओल्ड रिलेशनशिप के हवाले से। देखिए, वहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा मौका मिलता है शादी का इंतखाब करना, शादी के लिए कदम उठाना, शादी के लिए आपको आगे बढ़ना, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के लिए वक्त गुजारना, इन तमाम चीज़ों के लिए बड़ा सपोर्ट कर रहा है ये वीक आपको। और नो डाउट बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे को समझने के लिए और बहुत रोमांटिक ये टाइम आपके लिए होगा। फिर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स का भी माशाल्लाह ऐसा ही फोकस नज़र आता है, बहुत अच्छा, और खुसूसन अपोजिट जेंडर की तरफ से बड़ा सपोर्ट नज़र आता है तमाम स्टूडेंट्स को भी। और जो स्टडी के हवाले से नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। थोड़ा-सा ये ज़रूर हो सकता है कि आप एजुकेशन में जो तैयारी करनी हो, उसके हवाले से आप थोड़े-से लापरवाह हों, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आपके अगर इस वीक में आने वाले हैं, वो बड़े पॉज़िटिव आपको मिल सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा आपके हेल्थ के हवाले से। तमाम कैप्रिकॉर्न के लिए बड़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है कैप्रिकॉर्न ने, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, काफ़ी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है। कुछ मसाइल नज़र आते हैं और वो कुछ मसाइल हार्मोन्स से रिलेट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न के। उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से, इंशाअल्लाह फ़ौरन इसका ये इलाज हो सकता है अल्लाह के हुक्म से। फिर बात की जाएगी जो आपकी तस्बीह बनती है इस वीक में, सूरह रहमान दिन में एक दफ़ा पढ़ लें, या रहमान हो या रहीम हो, 313 दफ़ा पढ़ेंगे, 3-3 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, लाल दाल फ्राइडे मॉर्निंग डालें, नमाज जुमे से पहले डालें, अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मालिक, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें और कामयाबी भरी आपकी ज़िंदगी बना दें। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।
ताकि और कैप्रिकॉर्न्स को भी पता चले उनका आने वाली वीक में कैसा इनकलाब अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। और ये वही इनकलाब कह सकते हैं जिसमें कह सकते हैं वो साथ सत्ती और ये वो टल्ला जो है ना, ये वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो चुका है। फिर बात की जाएगी ये कि कैप्रिकॉर्न यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस, बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग्स माशाल्लाह आपको मिल रही हैं। बड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप फेस करते आए हैं काफ़ी कुछ ऐसे मामलात जो उलझे हुए थे और अब एक सुलझने की तरफ आ गए हैं तमाम मामलात। और एक्वेरियस इस चीज़ को पूरा समझ चुका है कि उसे अब किस तरह से हासिल करना, और ये वीक उसे और मज़ीद प्लान को स्ट्रॉन्ग करेगा और कामयाबी की राहें खोलेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये रिलेट करता है आपके माल के हवाले से। तमाम एक्वेरियस माल के हवाले से जो भी परेशानी थी वो अल्लाह के हुक्म से इस वीक में सॉल्यूशन मिलेगा इंशाअल्लाह। तो कारोबारी हज़रात से मैं मुखातिब हूँगा, देखिए ये सिलसिला फ़ायदे का अभी शुरू हुआ है और ये अल्लाह के हुक्म से कायम रहेगा आगे तक। लेकिन ये आवाज़ आएगी या थोड़ा-सा बीच में थोड़ा-सा स्टक आएगा, फिर एकदम से फरावानी आएगी। इस वीक के हवाले से जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल मिलेंगे आपको अल्लाह के हुक्म से और काम आगे बढ़ेगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले तमाम हज़रात, जी बिल्कुल एक प्रेशर की तरफ ज़रूर जा रहे हैं आप, क्योंकि कारोबारी तरक्की में प्रेशर ज़रूर आता है और वो प्रेशर निशानी है तरक्की की, और यही वो सूरत हाल जो है इख्तियार हो रही है। थोड़ी-सी हेल्थ की वजह से आप थोड़े से प्रॉब्लम में रहे हैं, थोड़ा-सा जो माहौल है उसमें आप थोड़े से डिस्टर्ब रहे हैं, कुछ आउट ऑफ मूड आपको काम भी करने पड़े हैं इस वक़्त। अब ये पॉज़िटिव आ जाएगा, सब कुछ आप एक एन्जॉयमेंट से भरपूर जो है स्टेप्स लेंगे इंशाअल्लाह। स्टॉक से रिलेट हज़रात का भी माशाअल्लाह अच्छा फ़ायदा नज़र आता है, इस वीक के हवाले से अच्छे बेनिफिट्स नज़र आते हैं। फिर बात करूँगा मैं ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले हज़रात, नो डाउट इनका भी एक अच्छा सिलसिला नज़र आता है। थोड़े से ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड फ़ील हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म से फ़ायदे का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। फिर मैं बात करूँगा अगर आप जॉब करते हैं क्यूरियस, वहाँ पे भी देखें कुछ हो सकता है आपको इस वक्त चेंजिंग्स के हवाले से सोच रहे हो या जॉब आपने चेंज कर लिया हो या न्यू जॉब आपका हो। ये नो डाउट आपकी सैलरी के हवाले से नो डाउट बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, लेकिन काम भी इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है। और जो पॉलिटिकली इश्यूज़ हैं इस वीक के हाफ तक रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे, और फ्राइडे से ये चीज़ें जो हैं कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, बड़ी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद। वो तमाम लोग जो रुकावटें रख रहे थे पॉलिटिकली, कोई आपके नाम से बातें आगे बढ़ा रहे थे, वो तमाम लोगों पे एक रोक लगेगी इंशाल्लाह, और वो एक पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे। फिर मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो जॉबलेस है, क्यूरियस हैं, उनके लिए भी राहें बड़ी प्यारी हो सकती हैं। इस वक्त इस वीक में इंटरव्यूज़ का सिलसिला नहीं होगा, लेकिन इस वीक के आखिर जाते ही फ्रीलांस काम का कोई बंदोबस्त हो सकता है, या कारोबार में आपका कोई या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट का आइडिया आपको मिल सकता है और उसकी तरफ आपकी जस्तजू हो सकती है। और ये फ़ौरी फ़ायदे से रिलेट करता है मामला कि इंशाल्लाह आपको फ़ौरी कोई फ़ायदा होगा। खुसूसन वो एक्यूरियस जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, कोई डील नहीं हो रही थी, उनके माशाल्लाह सूरत हाल ऐसी होगी कि वो एक बहुत अच्छी नौइयत पे पहुँचेंगे, डील होगी और उसके बाद डील का सिलसिला चलता रहेगा और बड़ा कामयाबी से भरपूरी कामयाबी से ये सिलसिला बढ़ेगा आगे। फिर मैं बात करूँगा उन लोगों तमाम एक्यूरियस हाउसवाइफ़ के लिए जो वाक़ई में काफ़ी इस वक़्त प्रेशर फ़ील कर रही थी, घरेलू कुछ परेशानियाँ, यानी किसी की तबीयत का ख़राब होना, घरेलू ऐसे मसाइल होना, किसी एक की वजह से अपसेट हो जाना, पूरा घर का माहौल, और उसके लिए बड़ा स्ट्रगल कर रही थी, उसमें एक इम्प्रूवमेंट इंशाअल्लाह ताला इस वीक में मिलेगी। और ख़ुसूसन वो एक्यूरियस हाउसवाइफ़ जिनकी प्रॉपर्टी या कोई भी विरासती मामला था, वो हल होने की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आएगा, उसका एक कोई सॉल्यूशन आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। मुमकिन है कि आपको माल ही वहाँ से फ़ौरी तौर पे मिल जाए। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों की जो लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं, तमाम एक्वेरियस अपोज़िट जेंडर की तरफ से एक नया बिहेवियर की वजह, यानी कुछ चेंज बिहेवियर की वजह से कुछ नए शक-व-शुबे में आ जाना, कुछ वसवसों का सिलसिला एक्वेरियस इस वक़्त हो सकता है आप देखें। लेकिन आप इसको हैंडल कर लेंगे और बड़े खूबसूरत अंदाज़ में हैंडल करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त होगा और नो डाउट आपकी बात की वैल्यू होगी, तमाम शक को आप डिस्कस करके दूर कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मामला ऐसा है
कि वो कहते हैं ना कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, रिज़ल्ट इतना नहीं मिल रहा, लेकिन ये सूरत हाल दूसरे रुख पर आ जाएगी इंशाल्लाह। कम मेहनत में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। हेल्थ के हवाले से एक्वेरियस को बहुत केयर करनी पड़ेगी, अपने गले की बड़ी हिफाजत करें। पिछले वीक से कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात ये रही कि नींद के शेड्यूल जो है ना वो प्रॉपर रखें, क्योंकि इंसोमिया का कुछ इशू नज़र आ रहा है जिसकी वजह से स्टमक भी डिस्टर्ब हो सकता है आपका। प्लस ये जो आपकी तस्बीह बनती है इस दौरान, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, या पढ़ेंगे 200 टाइम, और इसके साथ एक तस्बीह और पढ़ेंगे, या हाफिज़ु 100 टाइम। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा होगा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है 40 रुपीज़ किसी भी मुस्तहिक को सैटरडे मॉर्निंग दें। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा आपका कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और एक्यूरियस को पता चले उनकी ज़िंदगी में आने वाला भी क्या है और उसको किस तरह से और बेहतर करना है। तो यहाँ तक एक्यूरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, एक जॉली नेचर, बड़े ज़बरदस्त माहौल के अंदर बड़ा पॉजिटिव माहौल की तरफ आते हैं वो तमाम पाइसेस। याद रखें कि जो मामलात पिछले वीक नहीं हुए वो इस वीक हो जाएंगे, क्योंकि ये सिलसिला दिल का खुला हुआ है। वो तमाम लोग जो रूठ गए थे वो वापस आएंगे, इस वीक भी ये मामला हो सकता है। पाइसेस एक चीज़ पे ज़ेर और है, और वो ये कि आपकी दूर अंदेशी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी शानदार है, लेकिन इसको मायूसी की तरफ ना बदलें, इसे पॉजिटिव यूज़ करें, क्योंकि इस वीक में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको मिल सकते हैं। बहरहाल जो कंडीशन माशाल्लाह से इस वक्त जारी है, अल्लाह के हुक्म से बड़े ज़बरदस्त मामलात रहेंगे। वही कारोबारी हजरात जो अपनी डीलिंग्स का सिलसिला कर रहे थे, या कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, या कोई रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे थे, बिज़नेस रिलेशन की तरफ, इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे, उसमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात नो डाउट फ़ायदे का सिलसिला रहेगा इंशाल्लाह, और ये इस वीक में रहेगा कायम। और उसके बाद अगर बात की जाए ऑनलाइन बिज़नेस की, तो वहाँ भी माशाल्लाह अच्छा प्रमोशन के साथ साथ फ़ायदे का सिलसिला नज़र आ रहा है। अच्छे कॉन्टैक्ट्स, लॉन्ग टर्म्स कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं। ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जो शुरू में आपको बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन बड़ा ड्यूरेबल आपको क्लाइंट मिलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा, अगर आप इन केस जॉब करने वाले हैं पाइसेस, तो वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि अपना माहौल अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। यानी जॉब करने का मज़ा भी ये होगा कि आपको प्रोमिनेंट भी किया जाएगा, आपको लीड मिलेगी, आपको आपकी तारीफ़ भी बड़ी की जाएगी, आपकी नो डाउट परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त होगी। और अगर इन केस आपको मौका लगता है, तो बिल्कुल अपनी सैलरी और अपनी पोजीशन के हवाले से मुतालबा रख सकते हैं, इंशाल्लाह एक्सेप्टेबल हो सकता है। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात से। जी बिल्कुल, इंटरव्यूज़ का सिलसिला रहेगा इस वीक भी कायम, और इंशाल्लाह अपॉइंट हो जाएंगे मालिक के हुक्म से। हाउस वाइफ, जी बहुत रोमांटिक टाइम है, हस्बैंड का रुख बहुत ज़्यादा आपकी तरफ होगा, और नो डाउट वो आपकी हर क्वालिटी को एक्सेप्ट करेंगे, हर पोजीशन को आपके पहचानने में आपकी मदद भी करेंगे, और नो डाउट आपको हर हवाले से सपोर्ट भी करेंगे। मटेरियल से रिलेट भी फ़ायदा है, नो डाउट मुझे लगता है शॉपिंग वॉपिंग का कोई सीन बन सकता है। फिर इसके अलावा जो आपकी फैमिली की तरफ से मामलात हैं वो भी बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बड़ा खुशबाश घर अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर है तो वहाँ भी आप अल्लाह के हुक्म से हर तरह के मामलात से, हर किस्म की पॉलिटिक्स से बचे रहेंगे। वो अलग बात है कि आप खुद हिस्सा बने, लेकिन अदरवाइज़ आपको हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि माहौल ऐसा होगा कि आपका प्रोटेक्टर जो है वो कवर कर रहा होगा अल्लाह के हुक्म से, और यही हर कोई चाहता है। तो बस इस टाइम को कोशिश करें पॉजिटिव ही पॉजिटिव निकालें, कोई भी कंप्लेनिंग में ना निकालें, ये आपके लिए बेहतर होगा। लव एंड अफेयर्स के हवाले से जी पाइसेस को भरपूर मौका मिलता है सामने वाले को समझने का। सिंगल पाइसेस, जी बिल्कुल आपकी शख्सियत में वो जादूगरी इस वक्त पैदा कर दी जाएगी कि अपोजिट जेंडर खुद ब खुद मुतवज्जो होगा आपकी तरफ, और ऐसा खिंचता चला जाएगा, और ऐसा खिंचेगा कि नो डाउट बेसाख्तगी से आपकी तारीफ भी कर बैठेगा। ऐसी सूरत हाल होगी। और जो ओल्ड रिलेशनशिप पाइसेस हैं
वहाँ मामला ऐसा है कि शादी की नौइयत भी इख्तियार कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ-साथ वो मामलात भी माशाअल्लाह तय हो सकते हैं कि आपको एक दूसरे को समझने के हवाले से जो सिलसिला पिछले वीक से कायम था, वही शिद्दत इख्तियार करेगा इस वीक में। और ये सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है, प्लान करने के हवाले से, शादी की डेट लेने के हवाले से, अपने घरवालों को कन्विंस करने के हवाले से, इवन अपनी फैमिली को प्लान करने के हवाले से। जो कपल इस वक़्त अपनी फैमिली को प्लान करना चाहता है, बहुत गोल्डन टाइम है। वो लोग जो औलाद की उमंग रखते हैं और अल्लाह के हुक्म से एक सही वक़्त चुना गया हो, अल्लाह न जाने बेशक वो। मुझे मेरा इल्म ये कहता है शायद वो ये वक़्त हो। बेशक अल्लाह जानने वाले हैं, और अल्लाह उनको जल्द और जल्द अज़ जल्द साहिब औलाद करे। सेहत और मुकम्मल ईमान वाली मुकम्मल और सालिम और ख़ूबसूरत औलाद अता फ़रमाएँ जल्द अज़ जल्द। और इसके साथ स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कहूँगा, वेटिंग रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलने वाला है माशाअल्लाह। और अगर पेपर्स देने वाले हैं तो नो डाउट बहुत अच्छे माहौल में देंगे। तो वो पाइसेस जिन्होंने तैयारी भी नहीं करी है, वो भी इंशाल्लाह अच्छे पेपर्स देने में कामयाब हो सकते हैं इस वीक के हवाले से। तो समझ तो गए होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखें, इस वक़्त सिंसेरिटी से अगर स्टेप लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी जो है आपको सपोर्ट करती है। तो लिहाज़ा फिर बात करूँगा मैं तस्बीह और सदक़े की। देखिए, इस वीक में सूरह रहमान एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह की तस्बीह आपको पढ़नी है, कम से कम भी 400 टाइम। कोशिश करें हर नमाज के बाद आप ये तस्बीहात पढ़ें। चलते फिरते आप तस्बीहात पढ़ सकते हैं। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, किसी भी ज़ईफ़ को थर्सडे मॉर्निंग एक वक्त का खाना खिलाएं। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए मालिक। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलों को दूर कर दें और आसानी वाले रास्ते तमाम लोगों को अता करें मेरे अल्लाह, रहनुमाई फ़रमाएँ। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा पाइसेस, ताकि पता चले कैसी चेंजिंग्स वीक में मिल रही हैं, आने वाले वीक में भी इंशाल्लाह कायम रहेंगी, और अल्लाह के हुक्म से यही कामयाबी का सिलसिला भी रहेगा। तो मुझे इजाज़त दें, मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।